भरा एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ। ये वो सुबह नौ का आगाज़, एक और नई सुबह, एक और नया आगाज़, एक और नया साल। और हम सबको दुआ ये करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि 2017 सबके लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त साल गुज़रे। हम बहुत ज़्यादा बेइंतहा तरक्की करें, अपने मुल्क के लिए, अमन के लिए दुआ करें। और ये साल वो साल रहे कि हम सब कामयाबियों की तरफ जाएँ। और इंशाल्लाह हम इस उम्मीद के साथ हम बहुत सी चीज़ों को चेंज देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में हम ये देख रहे हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों में हमने बहुत डिफरेंट तहम्मुल, मिजाजी और बहुत सी और चीज़ें देखी, स्पेशली न्यू ईयर के टाइम पर जब हम, क्योंकि कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रश, और हम ये देख रहे होते कि लोग जो साइलेंसर निकाल कर जो ट्रैफिक पे जो जाया करते थे, स्पेशली बाइक्स वगैरह, ये हमने सिलसिला बिल्कुल नहीं देखा। और इतनी खुशी हुई इस हवाले से कि सब में बड़ा समझदारी आ गई। हम ये देखते थे पहले कंटेनर से जगह बंद कर दी जाती थी, वो भी इस दफ़ा बंद नहीं हुई। कंटेनर्स रखे ज़रूर हुए थे कि कोई बदमज़गी अल्लाह ना करे हो तो फिर उसके बाद कंटेनर्स आगे जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये हम देखते हैं, ये वो पॉजिटिविटी है जो आप तक पहुँची है कि हमें किस तरह से बिहेव करने चाहिए, किस तरह से सोसाइटी में हमें जो है अपने बिहेवियर्स जो हैं उनको लेकर आना चाहिए। अच्छा, हर साल का एक नया कोई ना कोई रेजोल्यूशन ज़रूर होता है हर इंसान के लिए, हर शख्स जो नए साल की तरफ आता है। देखें, आप खूब इन्जॉय करते हैं 31st की नाइट को, बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं सब अपने अपने, लेकिन उस इन्जॉयमेंट के साथ साथ नए साल जिसे हम मनाने के लिए कि हाँ नया साल शुरू हो रहा है, नया साल से शुरू हो रहा है, लेकिन नया साल शुरू होने के लिए आपका अपना क्या पैगाम है, आपका क्या रेजोल्यूशन है, आप इस नए साल में क्या करेंगे। अपने लिए तो ठीक, इंसान बहुत सी नई सोचें लेकर आता है, लेकिन साथ साथ अपने मुल्क के लिए भी सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे। तो आज हम अपने शो में एक ऐसा पैगाम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आगे नस्लों की नस्लें जो है वो संवार सकता है, और वो है एजुकेशन। एजुकेशन इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी मुल्क के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए, मजबूती के लिए एजुकेशन, तालीम का होना बेइंतहा ज़रूरी है। और ये वो तालीम है जिससे आप सिर्फ आज या कल या नया साल, ये सब नहीं, ये हम साल हर साल, सालों साल हम देखेंगे कि बहुत सी चीज़ों में चेंज। हम तरक्की की बात करते हैं, तरक्की की बात होगी, आगे बढ़ने की बात होगी, और हम यही देख रहे थे हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। जब आप बात करें दूसरे ममालिक के लोगों के हवाले से, तो आप ये देखें कि वहाँ पर जिस तरह हम यहाँ पर मेहनत करते हैं ना, आपको बताऊँ वहाँ पर उस तरह से मेहनती में वो बड़ा थोड़ा अपना जो है ना रिलैक्स माइंड के साथ चल रहे होते हैं, बस इतना सा काम है, ठीक है। लेकिन हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं। और आप ये सोचें कि ये मेहनत और ये एजुकेशन जब ये मिलकर चलेंगे तो कितना, इसीलिए तो हम हर दुनिया भर में माने जाते हैं, पाकिस्तानी जितने भी दुनिया भर में जाते हैं, आप ये देखें एजुकेशन के हवाले से उनको फिर वापस ही नहीं आने देते, उनको रोक लेते हैं कि भाई ये तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, ये आगे जाके बड़ा काम करेंगे, वो वहीं पर ही काम शुरू कर। तो यही चीज़ हमें जो है इसको नोटिस लेने की ज़रूरत है कि एक एक बच्चा, एक एक शख्स हमारे यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अक्लमंद और आगे बढ़ने की जिनमें बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है, और एक दूसरे का दर्द और दुख रखने के भी इनके अंदर जो है ना वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको खुद अपनानी है, और किस तरह अपनानी है कि आपका जो नए साल का जो पैगाम है, जो नए साल का आपका रेजोल्यूशन होगा, उसको आपने जो है आगे फॉरवर्ड लेकर भी चलना है। सिर्फ सोचना नहीं है, सोचने के साथ साथ कई चीज़ों में आपने उस पर इम्प्लीमेंट भी करना है, और उसको आपने प्रैक्टिकली कर कर भी दिखाना है। अच्छा जी, साथ ही हम जिस तरह एजुकेशन के हवाले से आज बात कर रहे हैं, तो हम ये वो का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें है कि आप ये देखें कि जितनी किताबें वगैरह हैं यहाँ पे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं ये देख रही थी कि जब आप वापस से अपने स्कूल के टाइम पर जब आप वापस आते हैं तो आपको अच्छा लग रहा होता है कि वो सारी किताबें मौजूद हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये ज़रा से यहाँ पे बैठना चाह रही हूँ, किताबों को देखना चाह रही हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है। सच कलरफुल थिंग्स। जब हम स्कूल के टाइम पर थे तो इतनी कलरफुल चीज़ें उस वक्त नहीं थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं इतनी कलरफुल बुक्स।
तो बच्चों को पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आता है। और ये सारी किताबें आपको yewo.com से मिलेंगी। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत। सबसे पहला जो मैंने पेज खोला, देखें, तो सबसे खूबसूरत पेज है, और हम किसके बंदे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब दिस इज़ ब्यूटीफुल। जब आप ये सोचें बच्चे ये किताब पढ़ेंगे और उनके अंदर वो फील आएगी, ये जो फील है, ये वो फील है जो सबको अपने अंदर अपनाने की ज़रूरत है। दीन के हवाले से बड़ी खूबसूरत ये किताब है, हमारा प्यारा दीन। और ये हमारा प्यारा दीन जिस तरह ये फ़र्स्ट क्लास से, मतलब फ़र्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए इसी तरह से है। और बच्चों में बड़ी लगन है आगे बढ़ने की, पढ़ने की। अच्छा, जितनी भी ये किताबें हैं ये वो.com से आपको डेफिनेटली मिलेगी। ये आसानी है, ये सहूलत है। आप किसी भी जगह पर हो, कहीं पर भी, देखिए सहूलत की जब बात आती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो आपके अपने लिए, आपके अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो सहूलत आपको दी जा रही है। और ये बड़ी अपग्रेड चीज़ है। देखिए, जो ऑनलाइन शॉपिंग है, इसके लिहाज से आपको बताऊँ, बड़ा अपग्रेड है ये। बड़ा आपको आगे आपकी अपनी एजुकेशन हो जाए, आपका अपना काम हो जाए, आपके अपने चीज़ें, उस सब के लिहाज से बड़ा ही अच्छा। बच्चे खुद भी जो है इस पर पार्टिसिपेट करते हैं, चीज़ें ख़रीदने में भी। माँ को, बाप को मिलकर जो है उनको चीज़ें ख़रीदने में, उनको उनके साथ पार्टिसिपेशन ज़रूर करनी चाहिए। बैग्स हो गए, क्योंकि स्कूल ज़ाहिर बात है अभी खुलने ही वाले हैं, और उसके लिहाज से हवाले से आपको पता, बड़े अच्छे अच्छे बैग्स भी मौजूद हैं यहाँ पर। और कुछ तो स्कूल्स खुल भी गए हैं, और कई स्कूल्स अभी खुलने वाले हैं। जो अभी नई चीज़ें जो लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली yewo.com से मंगवा सकते हैं। क्योंकि आप ये देखें, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए वाटर बॉटल्स हैं, लंच बॉक्सेस हैं, इसके अलावा बैग्स वगैरह हैं, और हर तरह के डिफरेंट आप जो चीज़ चाह रहे होंगे आपको जो है उसके हवाले से yewo.com में मिल जाएगा। अच्छा, हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे, आगाज़ करेंगे। अपने मेहमानों को भी हम दावत देते हैं, क्योंकि हम जब कह रहे हैं कि हाँ एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम दावत देंगे इस वक्त एजाज़ फारूकी साहब को, एजुकेशनल से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ तशरीफ़ रखिएगा। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और हम नया साल का पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और आगाज़ जो है नए साल का वो एजुकेशन से करना चाह रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन ही ज़िंदगी में आगे आपको बढ़ा सकती है। हम जिन तरक्की की बात करते हैं पाकिस्तान के, एजुकेशन ही, तालीम ही आगे हमें तरक्की की तरफ मज़ीद ले जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने नए साल के इब्तिदा के लिए जो टॉप प्रायोरिटी दी है वो एजुकेशन की दी है। एजुकेशन से जो शऊर पैदा होता है वो तमाम फैकल्टीज़ पर असरअंदाज होता है। हर चीज़, मैं इत्तेफाक से क्रिकेट से भी मेरा ताल्लुक़ है। मैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेंबर बोर्ड भी हूँ। जो खिलाड़ी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तालीम याफ्ता नहीं होते हैं, वो वक्ती तौर पर तो कुछ अरसे तक तो वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाते रहते हैं, मगर हम ये महसूस करते हैं कि कुछ अरसे के बाद उनमें एक बाकायदगी से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है उनके एटीट्यूड में। और अब क्रिकेट जो है वो साइंस है, क्रिकेट अब वो सिर्फ खेल ही नहीं रहा है। तो अगर एक बच्चा खिलाड़ी जो कि एजुकेटेड नहीं होगा वो उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसमें जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सेकेंडली टेक्निक्स जो हैं वो बहुत जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। जब पढ़ा लिखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर, जल्दी उसमें सीखने की सलाहियत होगी, जल्दी चीज़ों को फेस करने की भी सलाहियत होगी। बिल्कुल सही है। फिर उसके अलावा कई मकामात ऐसे होते हैं कि जब आप इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं और वहाँ आप मैन ऑफ द मैच होते हैं, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ आपको इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू लेने वाला अगर अंग्रेज़ी में सवाल पूछता है तो उसको सबसे बड़ा टेंशन यही होता है कि मैं इसका क्या जवाब दूंगा। तो ये वाकई उनके लिए मसला तो होता है। लेकिन देखें, अगर एजुकेशन हो और उसको अंग्रेज़ी में सवाल नहीं भी उसको आ रहा, लेकिन उसके अंदर जब वो कॉन्फिडेंस होगा तो कहते क्या, अगर मुझे ट्रांसलेशन कर दे मैं जवाब दे दूंगा, मैं चाहे उर्दू में जवाब दूं लेकिन मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दूंगा। तो वो एजुकेशन आपको जो है ज़रूरी होता है, पैदा कर देती है। जी, ये तो फैक्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसे हटकर भी एक इंसान, जिसको लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल किया जाता है, वो जब भी मुकम्मल होता है जब उसमें तालीम होती है। तालीम के बग़ैर वो शख्स जो है वो मुकम्मल तौर से इंसान नहीं कहलाता है। उसमें बहुत सी खामियां ऐसी हैं।
हो सकता है कि तालीम की कमी के बावजूद उसका माहौल ऐसा मिला हो कि जिसकी बुनियाद पर उसने अपना शऊर को बढ़ा लिया हो, बेहतर कर लिया हो। मगर वही अगर तालीम हासिल करके अपना शऊर को बेहतर करता तो वो उसमें जो चीज़ निखार पैदा होता है वो तालीम ना होने की कमी को महसूस करता है। सो ट्रू। एक और चीज़ हमने जो देखी हुई है कि हमारा दीन भी हमें तालीम की तरफ जो है राग़िब करता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत किताब कुरान मजीद दी है, और जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, तालीम ही हुई ना। बिल्कुल तो आपको पढ़ना नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, आगे आप किस तरह अपने ज़िंदगी में अपने दीन को शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल तो तालीम तो हमारे दीन से ही शुरू हो रही है, हमारा दीन ही कहता है हमें तालीम के बारे में। कहा आपने कि तालीम के बगैर तो हर चीज़ नामुकम्मिल है। इस्लाम में तो सबसे जो बुनियादी उनसर है वो है ही तालीम, क्योंकि आपके लिए किताब है और मुकम्मल किताब है। ये नहीं कि किताब सिर्फ लिमिटेड नहीं है, वो पूरे आपके और रहती दुनिया तक वो किताब अप्लाई होती है। तो इसका मतलब यह है कि उसको समझना ये हमारा काम है। और आज वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियां आती रहती हैं, वो उस इस्लाम ने उसको बहुत जोर दिया है कि तालीम हासिल करो। तालीम का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ दीनी तालीम है। लफ्ज़ तालीम में अगर सिर्फ दीनी तक महदूद रखना होता तो उसमें मेंशन कर दिया गया होता कि ये दीनी तालीम तक आपको रहना है, मगर उन्होंने तालीम के लिए कहा है। तो इसका मतलब है कि साइंसी उमूर हुए तमाम तालीम जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। बिल्कुल। और आज हम यही देख रहे हैं कि जिन जिन ममालिक में तरक्की हो रही है या आगे बढ़ चुके हैं, उनके वहाँ पे एजुकेशन एक तो बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत आगे एजुकेशन की तरफ से वो चले गए हैं। और हमें भी यहाँ पे बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को बहुत ज़्यादा राग़िब करने की ज़रूरत है आगे तालीम के हवाले से, क्योंकि उन्होंने तो आगे जनरेशन संभालनी है। बिल्कुल सही। बच्चियाँ एजुकेटेड होंगी तो जनरेशन वो संभाल सकते हैं। एक कॉलर है, फिर हम इनके ऊपर भी आते हैं, इस बात पर भी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नाज़िया आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मैं आपको साल 9 का पहला प्रोग्राम है और आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा आपकी पूरी टीम को। अल्लाह ताला हम सबको, पूरे पाकिस्तान को खैर आफियत में रखे। जी जी जी, क्या कहेंगे? देखिए, एजुकेशन के हवाले से बात की तो मैं ये कहूँगा बिल्कुल हमारा दीन इकरा से शुरू होता है, तो पढ़ना और एजुकेशन हासिल करना हमारा बुनियाद हमें जरूरी है। मेरा क्वेश्चन आपके गेस्ट से ये, देखें तालीम एक तो दोहरा तालीमी निजाम बल्कि देगा जो हमारे मुल्क में नाफिज है। मेरा क्वेश्चन ये कि तालीम का क्या म्यार होना चाहिए, तालीम की यानी ये जो क्लासिफिकेशन तालीम में कर दी कि ये होनी चाहिए या नहीं चाहिए, और जो हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है कि डिग्री हासिल करने को तालीम कहा जाता है, ये किस हद तक दुरुस्त है? और जो आप क्या हमें सजेशन देंगे कि तालीम को आम किया जाए, क्योंकि तालीम इतनी महंगी होती जा रही है कि वो आम आदमी के बस से बाहर हो रही है। ये मेरा क्वेश्चन जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम साथ साथ तालीम के हवाले से जो बात कर रहे हैं, देखिए तालीम एक तो एक आम बच्चा जो एक वो हासिल कर रहा है वो, और एक होता है स्पेशल बच्चा, वो बच्चा जिसको बड़ी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, वो स्पेशल बच्चा जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल तालीम की भी उसको ज़रूरत होती है। उनको ये ना समझें कि जब स्पेशल बच्चा किसी के घर पर भी पैदा होता है तो बस उसकी ज़िंदगी आप जिस तरह से भी वो गुजारना चाहे वो गुजारे, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि वो स्पेशल बच्चे को स्पेशल ट्रीट किया जाता है, इसलिए उसका नाम भी स्पेशल है। तो हम बात करेंगे उन बच्चों के हवाले से जो ज़रा सा दिमागी तौर से वीक हों, या अल्लाह ना करे कोई नाबीना होता है या सुन नहीं सकता, उनके हवाले से भी बात करेंगे कि वो भी आसानी से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अब देखिए दुनिया में कितने नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं इस हवाले से, कितने नए चीज़ें आ गई हैं, नए ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारा कुछ है। तो हम इसके हवाले से भी बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एहसन से बात करते हैं। एहसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हम एजाज फारूक साहब तशरीफ रखते हैं, कभी सलाम। और आप सब लोगों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं और तमाम पाकिस्तानियों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ 2017 अहले पाकिस्तान के लिए कामयाबियों, तरक्कियों, खुशहालियों और अमन सलामती का साल साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। और इसमें एक अहम रोल तालीम का है, जैसे आपने जिक्र किया। और तालीम के लिए उम्र की भी कोई क़ैद नहीं है, जैसे कि आपने फरमाया जदीद टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आ रही है और लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ रही है और मुस्तक़बिल में बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल होगा। तो ये बिल्कुल सही है कि तालीम जो एजुकेशन इदारों से होती है, उसके अलावा इल्म, नॉलेज और तरबियत और अपनी अक़दार का मालूम होना, मुख्तलिफ सोबतों से, लोगों से, इंटरेक्शन से, मिल के गुफ्तगू से, मुताले से, आला प्रोग्राम देख के, जैसे आपके प्रोग्राम में सीखता है आदमी। हर पाकिस्तानी को, हर शख्स को जो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, ये तमाम चीज़ें सीखनी चाहिए। यही तालीम है और यही आगे काम आएगी। मैं एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ। इस साल के दुआ गो कि आप अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएँ और कौम की रहनुमाई करें
बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का भी शुक्रिया। आप जैसे कॉलर्स हों, आप जैसे हमारे व्यूअर्स हों, तो फिर वाकई आप आगे जितना कुछ सीख रहे होते हैं, आप ही जैसे लोग मज़ीद उसे आगे लेकर जाएंगे। हम समझते हैं कि आप सब लोग जितना कुछ लर्न करते हैं वो आगे जब आप बैठे होते हैं किसी जगह पर गुफ्तगू करते हैं तो कोई प्रोडक्टिव और ऐसी गुफ्तगू करें जिससे कोई इंसान अगला भी सीख सके। ख़वातीन की तालीम के हवाले से बात कर रहे थे, ज़रा सच का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वजह उसके नस्लों से ताल्लुक़ है। पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता जो माँ है वो अपने बच्चों को जिस तरह से केयर कर सकती है वो एक अनपढ़ वालदा नहीं कर सकती। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो हम ये समझते हैं कि फिज़िकली ग्रो हो रहा है, एज के हिसाब से हेल्थ, ये दिस नॉट इनफ। हमें हर सूरत में ये देखना है कि तालीमी शऊर उसमें बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, एजुकेशन सही जा रही है। माँ तो सबसे बुनियादी उसके करीब तरीन होती है और वही सब चीज़ तैयार करती है बच्चों को, उसका जहनी शऊर पैदा करती है। बहुत सी माएँ होती हैं जो तालीम याफ्ता होती हैं, वो अपने बच्चे के तालीम के खातिर इंटरनेट का भी इस्तेमाल करती हैं, उससे मालूमात करती हैं, लोगों से उसको हर तरफ हर वक्त जुस्तजू रहती है कि मैं अपनी तालीम की बुनियाद पर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तालीम दे सकती हूँ। और देखिए वो कॉन्फिडेंस लेवल अगेन वही वाली बात है कि वो बच्चे का अलग ही होता है जब वो उसकी माँ भी उसको जो है ऐसी एजुकेशन दे रही है, साथ साथ कि वो जो स्कूल जाता है तो उसको ऑलरेडी उसको पता है कि अपना होमवर्क कैसे कंप्लीट करना है, अपना काम कैसे कंप्लीट करना है, और वो बाकी बच्चों से ज़रा मुख्तलिफ भी वो आप देखें वो बात भी कर रहा होगा, एसेस भी लिख रहा होगा, वो इसी वजह से क्योंकि एक तालीम याफ्ता माँ उसके पीछे खड़ी है बड़ी मजबूत बुनियाद की तरह, और उसको साथ साथ जो है उसको एजुकेट भी कर रही होती है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं कमाल अहमद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने उस शोबे का इंतखाब किया कि जो मेरे ख्याल में शायद हर एक माँ बाप के दिल के बहुत करीब है, जी और किसी भी कौम की जो है आप कह लें कि जी उसको आगे बढ़ाने के लिए इंतहाई अहम है। सो ट्रू, सो मेरा अब चूँकि आपके यहाँ एक माहिर तालीम भी तशरीफ फरमा है तो जी, मेरा जी। एक सवाल होगा, अगर आप उस पर भी अगर थोड़ा सा रोशनी डाल सकें। बताइएगा। सवाल ये है कि जी देखिए, हम बच्चों की तालीम की तो बात करते हैं और बच्चों की शुरू की तालीम या हायर एजुकेशन हम उसकी बात करते हैं। इन बच्चों को जो बच्चे ज़ाहिर है कि जो बच्चे की तालीम का सिलसिला है वो बच्चे की पैदाइश से पहले शुरू हो जाता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में ये जब हम रिश्ता तय करने कहीं जा रहे होते हैं तो क्या हमें ये देखना नहीं चाहिए कि ये माँ बाप ये लड़का लड़की आगे माँ बाप भी बनेंगे और इन्होंने एक नई नस्ल की परवरिश भी करनी होगी। तो इस सिलसिले में क्या हमारे जहन में ये नहीं होना चाहिए कि उन बच्चों उन लड़का लड़की को ऐसी तालीम दी जाए या कम से कम कुछ ऐसी ट्रेनिंग हो कि जब वो माँ बाप बने तो वो बच्चों को की अच्छी तालीम अच्छी परवरिश कर सके। बिल्कुल, इन्हीं बच्चों ने आगे चल के हमारे मुल्क कौम को भी संभालना है, हर शोबे में काम करना है। अब जबकि बच्चों को और बिलखसूस माँ की तालीम, क्योंकि ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मर्द अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो जाए, बाप की भी होती है, बिल्कुल अहमियत है और उसने भी उतना ही रोल प्ले करना है जितना माँ ने करना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन उसमें सिर्फ ये होता है कि चूंकि माँ बच्चा जो है अमूमन अब हमारे स्कूलों में ये है कि 2, 2.5, 3 साल की उम्र बच्चे को ले लेते हैं, तो बुनियादी तालीम तो माँ की गोद से ही होगी। तो ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसी कोई ट्रेनिंग ड्यूरिंग देयर एजुकेशन, अब माशाल्लाह हमारे बच्चे अमूमन जो है ना मास्टर बिल्कुल ख़वातीन भी ऐसे एजुकेशन हासिल करें कि बच्चों की तरबियत के हवाले से देखिए, वो अगर पढ़ी लिखी माँ है तो वो जो है ना खुद इस मामले में समझदार होती है, वो ऐसी किताबें भी लेकर आती है पढ़ने के लिए बच्चे की परवरिश के हवाले से, आगे उसकी ग्रूमिंग के हवाले से, कि वो खुद भी तालीम हासिल। और देखिए एजुकेशन जो है वो रुक नहीं जाता, वो हर वक्त आपको जो है किसी न किसी तरह से अपने आप को एजुकेट करते रहना चाहिए। सुल्ताना साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं नई साल की मुबारकबाद देना और चाहूंगी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और तरक्की की तरफ गाज़गान इसी तरह होता रहे मुल्क हमारा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुल्ताना जी, आप हमेशा हमारे साथ होती हैं। आपने भी हमें जो है न्यू ईयर के हवाले से मुबारकबाद दी। हम साथ साथ ये कहेंगे कि आपका अपना भी कोई पैगाम हो, कोई रेजोल्यूशन आपने सोचा हो कुछ ना कुछ, तो आप ज़रूर जो है वो भी हमारे साथ शेयर करें कि आप भी क्या करने वाले हैं नए साल में। इसके साथ ही भी जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद मज़ीद मेहमान भी हमारे साथ होंगे, आप हमारे साथ ही रहें।
सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ, नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है। जी खुशामदीद एक बार फिर नाजरीन, और आज जो है नया साल का दूसरा दिन है, 2 जैन 2017, और हमारे शो का जो है वो 2017 का ये पहला दिन है। तो हम ये चाहते हैं इस पहले दिन में हम आपको आगाही दें, हम नए साल का पैगाम दें। हम नए साल के हवाले से जब बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर ज़ोर डालें। तालीम बहुत ज़रूरी है, और तालीम से ही दुनिया भर में हमने ये देखा कि मुल्क तरक्की करते हैं, और आगे हमें अपने मुल्क के बारे में जो सोच रहे हैं वो भी तालीम के हवाले से ही सोचेंगे। तो आज अपने साथ आप बिल्कुल ये बात का तहिया करें कि अपने बच्चों को आपने तालीम ज़रूर देनी है, बच्चों को, बड़ों को। और हम ये भी कहते हैं वो बड़े जो अभी तालीम नहीं जिन्होंने हासिल की और उनका अभी भी दिल में लगन है कि तालीम हासिल करें, आप किसी भी उम्र में तालीम हासिल कर सकते हैं। तालीम की कोई एज नहीं होती, अगर अभी भी मौका है तो बिल्कुल तालीम हासिल करें। और हम यही देख रहे हैं कि कई ऐसे प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो मज़ीद अपने आप को अपग्रेड करने के लिए नई नई तालीम हासिल कर रहे होते हैं। उनके अंदर एक जुनून होता है, सीखने की लगन होती है। और आप डॉक्टर्स को देख लें, सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, डॉक्टर्स हो गए या किसी और फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में, किसी भी फील्ड में, कि जब नई टेक्नोलॉजी कोई आती है तो वो पढ़ने के लिए दूसरे ममालिक में भी जाते हैं और पढ़ कर आकर वापस अपने मुल्क में सर्व भी कर रहे होते हैं। तो ये सिलसिला, अगर वो वही तालीम जो आज से 20 साल पहले की उन्होंने हासिल की थी वही आज ही वो रखेंगे तो चीज़ें इतनी चेंज हो चुकी हैं कि वो 20 साल पहले वाली बात नहीं है। अब बहुत लोग अपग्रेड हो गए, बहुत आगे तक पहुंच गए। तो आप कभी भी किसी भी टाइम पर ये ना सोचें कि तालीम हमने बस सिलसिला ख़त्म, नहीं ख़त्म होता। सीखने का, पढ़ने का सिलसिला सारी ज़िंदगी चलता है। हमारे साथ एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, मोहम्मद हनीफ शेख साहब, और ये स्पेशल बच्चों की तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वैसे तो आप बहुत अरसे से स्पेशल बच्चों के हवाले से काम कर ही रहे हैं, उनकी तालीम के हवाले से। क्या तालीम के हवाले से बात है स्पेशल बच्चों के हवाले से, वो हम आपसे करेंगे, लेकिन इजाज़ साहब असल में एक कॉलर है, उनका सवाल का जवाब जो है वो देना चाह रहे थे, तो पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से एक साहब ने सवाल किया जिसमें बहुत गहराई है। उन्होंने कहा कि ये जब शादी होती है तो उसके बाद ये चीज़ बाद में बच्चा हो तो उसके बाद सोचा जाता है कि तालीम कैसे दी जाए। हाँ। उनका कहना था कि वो एक स्टेप अहेड चल रहे हैं। वो ये कहना, उनका मकसद ये था कि सिलेबस में ही शामिल किया जाए कि बच्चियों को अपने औलादों के लिए क्या लाहे अमल पहले से जहन में रखना होगा। बड़ा अच्छी बात। जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, मगर आप एक एक चैप्टर अगर शामिल करते हैं उसके अंदर कि भाई जब औलाद होती है उसको इस तरह से तालीम दी जाती है, उसको साइंटिफिक अंदाज में खूबसूरती से उसको अगर कहा जाए तो जब वो सवाल जवाब उनके होंगे तो वो खुद ब खुद जहन में ये बात बैठ जाएगी। वो सिर्फ यही नहीं कि आने वाली नस्लों के लिए बल्कि बहुत से लोगों को वो चैप्टर गाइडेंस भी बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो बड़ा सवाल उनका पसंद आया, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। इस पे बिल्कुल आप आगे जो हैं, क्योंकि एजुकेशनलिस्ट हैं, आप बिल्कुल आगे इस बारे में मज़ीद लोगों के जहन में सोच भी ला सकते हैं। अच्छा जी, अब आपकी तरफ आते हैं और हम स्पेशल बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं। अब तो इतनी चीज़ें, इतनी नई इक्विपमेंट्स आ गए हैं बच्चों के हवाले से भी, हम और आसान हो गया उनकी तालीम के लिए भी कि उनको तालीम जो है वो इजीली दी। जैसे कि आपका क्या काम है, किस तरह से आपने आगाज़ किया, स्पेशल कौन से स्पेशल बच्चे हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं? जी देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में बहुत कम तालीमी अदारे थे। इब्तिदा में तक़सीम के वक्त चंद गिने चुने अदारे थे और ज़रूरत इस बात की थी कि एक तो ये है कि सेंसस के मुताबिक जो पहले सेंसस हुआ था उसमें तो अनफॉर्चुनेटली 10.5% डिसेबल्ड लोगों की तादाद को बताया गया था, मगर बाद में जो लास्ट सेंसस हुआ है उसके अंदर तकरीबन 7.2% ऐसे बच्चे हैं या बड़े हैं जिनको तालीम और तरबियत की बेइंतहा ज़रूरत थी। अब हुआ ये कि हुकूमत ने अपने तौर पर जब यूएनओ में 1981 में एक अशरा मनाया इनका माजूर अफराद के बहाली का,
तो उस सिलसिले में पाकिस्तान भी बहैसियत मेंबर के उसमें शामिल था और यहाँ भी एक्चुअल जो काम हुकूमती सतह पर शुरू हुआ वो 1981 से शुरू हुआ और फेडरल गवर्नमेंट ने 1985 में ये प्रोग्राम बनाया कि यहाँ हुकूमती सतह पर भी अदारे क़ायम होने चाहिए। पहले निजी सतह के अदारे ज़्यादा काम कर रहे थे और जब मुल्क बना तो उस वक्त सिर्फ 2 अदारे ऐसे थे जो बिफोर पार्टीशन यहाँ चल रहे थे। एक लाहौर में कुंग महल था और एक कराची में आइडोरियो स्कूल फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड था। तो उसके बाद फिर ये तेज़ी से काम शुरू हुआ इस इश्रे के दौरान और हुकूमत ने फिर वफाकी सतह के ऊपर अदारे क़ायम किए और फॉर्चुनेटली मैंने भी उसमें इब्तिदा की। मैं इससे पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में इसी शोबे को देख रहा था। तो वहाँ पर फिर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर हमने सबसे पहले स्टेट्स जमा किए, एक सर्वे किया, रैंडम सर्वे किया। तो उसके मुताबिक फिर मोर देन 7% आबादी जो थी वो गोया इन अफराद पर या बच्चों पर मुश्तमिल थी और उसमें अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों को कैटर करने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको तालीम तरबियत देने के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं था। लिहाजा हमने उसमें यहाँ पर पूरे तकरीबन कोई 55 स्कूल को कायम करने का प्लान बनाया हुकूमती सतह पर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के और डिवीज़न लेवल के और प्रोविंशियल लेवल के स्कूल्स भी शामिल थे। अच्छा जी, अब कितने हैं तकरीबन? अब तकरीबन हमारे यहाँ जो है तकरीबन 5000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं निजी और पब्लिक सेक्टर में। अच्छा, अब दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि स्पेशल बच्चों के लिए लेटेस्ट सिस्टम आ रहे हैं उनकी तालीम के लिए। क्या हमारे यहाँ पर अभी मौजूद हैं ये? जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी अब काफ़ी बहुत बेहतरी आ गई है और बड़ी तेज़ी से काम हुआ है हुकूमती सतह पर भी। तो अब यहाँ नए नए जितने जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके वो तमाम आ चुके हैं। मसलन ये है कि ब्लाइंड बच्चों के लिए शॉर्ट सर्किट टीवीज़ हैं या वो जुज़वी नाबीना बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल के नए तरीके, टॉकिंग कंप्यूटर्स आ गए हैं, इसी तरह से मैग्नीफायर्स हैं। थोड़ा सा नया बताएंगे कि ब्रेल वगैरह के लिए क्या क्या कैसे नए इक्विपमेंट्स हैं, किस टाइप के हैं? ब्रेल में तो ये है कि ब्रेल सिस्टम तो वही है जो 8 और 10 उसके ऊपर मुश्तमिल है, जो कि उंगलियों के ज़रिए जो है उंगलियों के ज़रिए ब्लाइंड बच्चे या बड़े महसूस कर सकते हैं और वो लिख सकते हैं। फिर एक मशीन है जस्ट लाइक टाइपराइटर, परकिन ब्रेलर कहते हैं उसको, उसके ऊपर भी वो बच्चे उन्हीं उसके ऊपर से जो भी चाहते हैं वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और रहा ये है कि जो रेगुलर तालीम देते हैं जो बसारत से महरूम बच्चों को, उनको इंटरमीडिएट और उसके बाद वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BA, MA तक तालीम जारी है और ब्रेल की किताबें मुहैया की गई हैं उनको। उसमें ब्रेल में ट्रांसलेट करके उनके ज़रिए ये टॉकिंग बुक्स होती हैं जो उनको रिकॉर्ड करके सुनवाई जाती है उनके असबाब को। अच्छा, अगर ऐसा ये तो टॉकिंग हो गया ना, अगर डेफ बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्या फिर होता है? डेफ बच्चों के लिए जो है आलात समात हैं और उनको 2 चीज़ों से सिखाया जाता है। एक तो ये है कि उनके टेक्टाइल सिस्टम है और एक ये है कि उनको तमाम उसको करके और उनको लिप रीडिंग के ज़रिए भी तालीम दी जाती है। फिर इशारों की ज़बान है, साइन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये आगाही देने का मकसद हमारे नाज़रीन को इसलिए भी है कि कई ऐसे स्पेशल बच्चे होते हैं जो किसी भी तरह से कोई भी माजूरी हो सकती है, देखिए, लेकिन वो उनको आप माजूर ना समझें, उनको थोड़ा सा ज़रा अहमियत उनको ज़्यादा देनी चाहिए, उनको ज़रा स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनके लिए अलहदा से देखें एजुकेशन, जिस तरह भी बताया सर ने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको जिस तरह से एजुकेशन उनको दी जा सकती है। हमारे सामने कई ऐसे केसेस भी आए जिस पे स्पेशल बच्चे थे लेकिन उनको शुरू में उनको तालीम उनको वो नहीं इस तरह से दी जा रही थी, तो उनके एटीट्यूड्स कुछ और थे। लेकिन जैसे ही उन्हीं बच्चों को, क्योंकि अवेयरनेस आई, वालिदैन को भी अवेयरनेस आई, उन्होंने अपने बच्चों को जो है तालीम दी, स्पेशल तालीम दी, उसके बाद हमने 5 साल 6 साल बाद देखा कि उन बच्चों के एटीट्यूड ही अलग हो गए, उनका उठना बैठना बात करना वो बिल्कुल अलग। और जो हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे वही कॉन्फिडेंस उन बच्चों में भी आ गया।
कि पहले वो बच्चे लोगों में बैठते हुए घबराते थे, चीखते थे, लेकिन अब वो ये कि अब वो साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और वो इतना उनमें बड़ा डिफरेंस के वाकई तालीम जो है वो हर तरह से बहुत ज़्यादा आपके अंदर आपकी मुख्तलिफ पर्सनैलिटी बना सकती है। गिलगित से कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम, सबसे पहले आपको और तमाम टीम को नई साल मुबारक हो। जी, तो मेरे दो सवाल हैं आपसे। हाँ हाँ। कि एक तो ये है कि आम तालीम के हवाले से कि उस वक्त मैं कॉल कर रहा था लेकिन आपने टॉपिक तब्दील कर दिए, लेकिन कॉल अटेंड नहीं हुई थी। जी जी। तो आम तालीम के हवाले से मेरी सवाल ये है कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस छोटी सी मुल्क है, इतनी कोई बड़ी मुल्क नहीं है जैसा यूएसए है या आपका इंडिया है, दूसरे इस तरह के ममालिक है, कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, अगर इसमें पूरे मुल्क के अंदर एक ही सिलेबस चलाया जाए तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? पहली बात। और दूसरी बात ये है कि गरीबों के लिए, गरीबों के लिए ये है कि गरीबों के लिए एक अलग सिलेबस है, अमीरों के लिए कोई अलग सिलेबस है। एक बात। दूसरी, स्पेशल एजुकेशन के हवाले से इतने पूरे गिलगित बल्तिस्तान जो रिसेंटली जो है सूबे की एक मतलब हैसियत दी गई है, इस पूरे सूबे के अंदर टोटली खराकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की पहलू में एक स्पेशल स्कूल है। उस एक स्पेशल स्कूल के अंदर गरीब के बच्चे जो इतने दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बैठते हैं वो आके कैसे पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? यहाँ गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है स्पेशल बच्चों के ऊपर। स्पेशल बच्चे इस पहाड़ी इलाके में जहाँ इतने मतलब तरीन दुश्वारगुजार रास्ते हैं, यहाँ और भी अबतर से अबतर होते जा रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। इनके बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए, जब भी हम लोग पाकिस्तान के ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ ये देख कर तकलीफ तो बहुत होती है कि एक काफ़ी बड़ा इलाका है, उसमें एक स्कूल है। अब हर बच्चा उस स्कूल तक पहुँच नहीं सकता, तो इनको चाहिए कि जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके हैं छोटे 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 यूनिट्स बनाते चले जाएं, तादाद में ज़्यादा हों और उसको ऑर्गेनाइज कर लें, तो हर करीब तरीन जगह से बच्चा आकर तालीम हासिल कर सकता है और उसका ओवरऑल रिजल्ट ये निकलेगा कि वो फिर कॉलेज बना दें बड़े इलाके में, फिर उससे बड़े इलाके में यूनिवर्सिटी बना दें और ज़राए आमदरफ्त है उसको ज़रा फास्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ें अगर मैसर होंगी और बहुत फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, अब हम जिस तरह हमारे नाजरीन जो है वेट भी कर रहे होंगे अपने सेगमेंट का, जो है ये हो या वो हो, TCS हाजिर हो, क्योंकि साथ साथ हम जो है अपने शो को इस तरह से भी लेकर चलेंगे, जो हमारी रूटीन की चीज़ें हैं उसको भी हम बिल्कुल लेकर चलेंगे और इस साल का जो पहला जो हम तोहफा देंगे वो देखते हैं कि क्या क्या इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले तो एस सोर्सिंग की ये टी-शर्ट्स हैं, ये आप देखिए 5 टी-शर्ट्स का ये पैक है। ये जो है आपको वैसे भी आपको TCS के ये वो के ज़रिए ये आपको मिल जाएगा और साथ ही जो है शॉल भी है, शॉल्स वगैरह सर्दियों का सामान जितना भी है ये भी आपको yewo.com से मिल सकता है। लेकिन अभी हम जो है बात कर रहे हैं ये हो या वो हो, TCS हाजिर हो के हवाले से बात करेंगे और यहाँ पर जो ये तोहफ़ा है ये हम देखें शॉल्स का तोहफ़ा है, क्योंकि सर्दियाँ हैं और बहुत से ख़वातीन जो हैं वो डेफिनेटली मांगती हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा तोहफ़ा आए जो ज़रा सर्दियों के हवाले से ज़बरदस्त हो। और कई घरों में जो है लड़के भी सोच रहे होते हैं जी हमारे लिए क्या है जी, जो टी-शर्ट्स वगैरह मौजूद, वैसे ये यूनिसेक्स से दोनों पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे तकरीबन 1 साल हो गया मिलाते हुए ना, 2016 से मैं मिला रही हूँ, आज शुक्र है। पहले अब देखिए 2017 में कॉल मिल ही गई। ये तो जी तोहफा हो गया ना, है ना आपके लिए, वैसे ही कॉल मिल जाना है जी। हाँ जी, तो फिर आप बताएं कि आपने आज वेबसाइट देखी? जी जी जी, मैं वेबसाइट पे गई, वहाँ पे वेडिंग फर्नीचर है, ग्रूमिंग है, क्यू मोबाइल है और अलकरम की विंटर कलेक्शन है, डाउलेंस की मसनूआत हैं। ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप बताएं कि आपको ये चाहिए या वो चाहिए? मुझे शॉल चाहिए। शॉल चाहिए आपको, वो चाहिए, ठीक है, आपको वो बिल्कुल मिल जाएगा। अब आप ये बताइए कि अपना एड्रेस आपने दे देना है, ठीक है, लेकिन जब शॉल मिलेगी जी 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 बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आपने जब आपको शॉल मिलेगी, देखिए ये 1 घंटे के अंदर अंदर आपको शॉल मिल जाएगी और आपने फिर हमें कॉल भी करके बताना है कि आपको ये तोहफा मिल गया, ठीक है।
सही है, थैंक यू सो मच। वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये TCS हाजिर है क्या, आपको भी मैं बताती हूँ। TCS हाजिर एक्चुअली देखिए, TCS सबका बड़ा दिल से करीब है। TCS सबका, हमारे पूरे पाकिस्तान में सबका फैमिली मेम्बर बन चुका है, क्योंकि TCS से जब भी आती जाती कोई भी चीज़ है तो हमें बड़ा वो अच्छा महसूस हो रहा होता है। जो ट्रस्ट करते हैं वही वाली बात है कि ट्रस्ट भी आप कह रहे होते कि आप TCS के ज़रिए भिजवाएंगे तो ट्रस्ट बड़ा अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर वही ट्रस्ट जो है TCS हाजिर का भी 1 घंटे के अंदर, जहाँ हमारा शहर स्पेशली देखा जाए या वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी चल रही है, तो वहाँ पर 1 घंटे के अंदर कोई चीज़ आपको एक जगह से दूसरी जगह भिजवानी है तो वो आप TCS हाजिर के ज़रिए आसानी से भिजवा सकते हैं। और ये सहूलत जो है ये बेसिकली स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो बहुत मसरूफ़ लोग हैं। आप एजुकेशन में दोनों बड़े मसरूफ़ रहते हैं, कोई भी ऐसी किताब एक जगह से दूसरी जगह भिजवानी है। बच्चों का होता है कि बच्चे जो हैं जब कहीं पर ट्यूशन्स के लिए आए हैं या वो जो है अपना कहीं पर स्कूल के लिए आए, कोई चीज़ उनकी भी रह जाए तो वो भी आराम से TCS हाजिर के ज़रिए मंगवा सकते हैं। बच्चों के लिए स्पेशली कोई ऐसी चीज़ हो जो वो मंगवाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप देखिएगा कि TCS हाजिर का भी अलहदा से साइट है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। बड़ों के लिए भी है, मसरूफ़ ज़िंदगी होती है और उस मसरूफ़ ज़िंदगी में कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भिजवाने होते हैं। आप अगर तालीम देने में मसरूफ़ हैं तो वो आप नहीं निकल सकते एक जगह से दूसरी जगह। आप यहाँ तक ये होता है कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को भी नहीं कह सकते भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ से वहाँ भिजवा दें, तो वो TCS हाजिर को आप दें कि 1 घंटे के अंदर तो वो ये ड्यूटी निभाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका कोई सामान वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो भिजवा सकेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं छुप जाती हूँ असल में। अच्छा, आज कराची से खतीजा, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपके क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 2017 न्यू ईयर बहुत मुबारक आप सबको, आपकी पूरी टीम को। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपने वैसे क्या सोचा नए साल में आगे क्या जिंदगी में करने का? नए साल के लिए कुछ सोचा है कि मतलब इस साल बस हज हो जाए, मेरी हज का इरादा है। इंशाल्लाह आपने जो ख्वाहिश की है जरूर पूरी होगी। पूरी हो, और बस बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने का इरादा है कि हम अच्छी से अच्छी इनको एजुकेशन दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपने ये वो की साइट पे क्या क्या देखा? जी, ये वो की साइट पे मेंस फैशन है, वुमेन्स फैशन है और बाकी जो डिस्काउंट्स हैं वो हैं। और मैं हमेशा जो है बच्चों की जो मतलब स्कूल की जो एक्सेसरीज होती है ना, बैग्स वगैरह, मैं वहीं से ही मंगवाती हूँ। और मतलब मुझे सही भी लगता है क्योंकि अगर हमें नहीं पसंद आता तो वो एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब ये नहीं होता कि वो हमें मस्ती है, वो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी इनकी सर्विस है। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, थैंक यू सो मच। अब आपके लिए तो वो बचा है, बताएं ये अब आपके लिए टी-शर्ट है और टी-शर्ट्स आप तक पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह TCS हाजिर के जरिए 1 घंटे के अंदर अंदर। हो सकता है 1 घंटे से पहले ही आपको पहुंच जाए। जी, शॉल नहीं मिल सकती? शॉल तो चली गई। अच्छा चले जी। 1 सेकंड, आपने बताया बच्चे भी हैं, बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे तो मतलब छोटे हैं, एक तो 8 इयर्स का है और एक 5 इयर्स का है। ठीक है, और ये एक टी-शर्ट नहीं, 5 टी-शर्ट्स आपको एक साथ मिलेंगी। तो ये कि जाहिर बात है फिर घर में जो है हस्बैंड भी होंगे, भाई तो होंगे, कोई ना कोई तो फैमिली में होगा, तो आप उनको देखते 5 टी-शर्ट्स आपको मिलनी है। सो आप इसको खूब जो अपने जब तोहफा मिलेगा उसे एंजॉय करें कि आप किसी को कम से कम आप दे सकेंगे तोहफा। ये भी एक दिल का बड़ा होना चाहिए कि अपनी आप चीज़ किसी को आप दे सकें। आपको तोहफा मिला, आप आगे अपने किसी फैमिली मेम्बर को तोहफा दे दें। अच्छा, अभी हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। और नई है सुबह एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ,
उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो जी खुशामदीद एक बार फिर नाजरीन। और हम जिस तरह बात करें आज एजुकेशन के हवाले से, बड़े नए नए टेक्निक्स, नई नई चीज़ें एजुकेशन के हवाले से आ गए। हम फातिमा को भी दावत देंगे कि फातिमा तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। आप जिस तरह काम कर रही हैं एजुकेशन के हवाले से हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हम जानेंगे कि क्या वो बेसिकली काम है, किस तरह से अपग्रेड हम चीज़ों को कर रहे हैं। ये स्पेशली वंडर ट्री के बारे में आप बताएंगे कि है क्या? एक्चुअली हम लोग जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को एक साथ ला रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मैन पावर कम है जब हम एजुकेशन की साइड पर आते हैं। प्लस जिस तरह लाइक क्रिएटिव वेज की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। सो हमने ये किया कि एक पूरा सॉफ्टवेयर डिवाइस किया और ऑगमेंटेड रियलिटी को हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें बेसिकली जिस तरह हम मिरर के सामने बच्चों को थेरेपी सेशंस करवाते हैं, सो इसी तरह जो है वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, जिसके अंदर पूरी स्ट्रक्चर्ड गेम्स हैं, हम स्पेशल बच्चों के लिए एजुकेशन और थेरेपी दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब बच्चा और ये पूरा गेमिंग सिस्टम है। सो बेसिकली जब अपेरेंटली आप ये करते हैं कि आप बच्चों को जो है वो गेम्स खिला रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन बैक हैंड पर जो है वो उनकी जो थेरेपी की नीड है और जो एजुकेशन की नीड है हम उसको फुलफिल कर रहे होते हैं। सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। सो ये बेसिक जो आइडिया यही था कि जो है वो क्रिएटिव वे में एजुकेशन, थेरेपी और जो एक लैक आ रहा था कम्युनिकेशन का, हम उसको जो है फिल कर सकें। इसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा पैदा होता है तालीम के हवाले से। और हम अभी इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे कि किस तरह से ये एक्चुअली काम कर रहा है ये सॉफ्टवेयर, तो ताकि आपको पता चले कि देखें तालीम के अगर हम बात करते हैं तो बहुत आगे एडवांस जो है वो तरीका हो चुका है। और स्पेशल बच्चों को स्पेशल ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। आप उनको इस तरह ना समझें कि बस आपने जो है उनको ज़रूरत नहीं तालीम की या वो क्या करेंगे तालीम हासिल करके। एक्चुअली वही तालीम हासिल करके बहुत कुछ आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो तालीम तो हम जिसके लिए भी बात करें, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन, हर पाकिस्तानी के लिए तालीम जो है वो बेइंतहा ज़रूरी है। ये बड़ा अच्छी वैसे ख्याल कैसे आया इस चीज़ का, किस तरह से इसको डेवलप किया गया? बेसिकली ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुआ कि जो कोलीग है, जो फाउंडर हैं बेसिकली उस्मान, उन्होंने अपने भाई को एक जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको जो है बहुत अच्छी तरह से जो नॉर्मल हमारे वीडियो गेम्स होते हैं वो खेलते हुए देखा, ठीक है। और उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर ये बच्चे गेम्स में इतना इंटरेस्ट लेते हैं तो हम क्यों ना गेम्स को ही यूज़ करें उनकी नीड्स को पूरा फुलफिल करने के लिए, ठीक है। सो उन्होंने फिर उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की कि क्या वेज हो सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अब ज़्यादा इवॉल्व हो रही है और हम उसको यूज़ करते हुए एक इंटरेस्टिंग वे में एजुकेशन की नीड्स को पूरा करें। बिकॉज मोस्टली होता ही है कि स्पेशल बच्चे एक एज के बाद आके वो स्कूल्स उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी थेरेपी से वो खुद तंग आ चुके होते हैं कि वो सेम वही थेरेपी रूम में जाना है, वही थेरेपिस्ट होगा, फिजियोथेरेपी हो रही है, एक्सरसाइजेज हो रही है। तो ये दोनों के अंदर जो है वो वेरिएशन लेकर आ रहा था। और ये देखिए दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे हम कि किस तरह से इसको ऑपरेट किया जा रहा है, कैसे बच्चे जो हैं इसको, जी आप बताइएगा मजीद। और इसके साथ साथ यही था कि जो है वो एक क्रिएटिव वे चाहिए था, ऐसा जो हम लोग हर जगह फ़न लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। सो फन लर्निंग जो है वो हमने ख़त्म कर दी थी और हम एक बच्चे को जो है वो एक घिसी पिटी पढ़ने पे जा रहे थे। तो अब यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं कि एक्टिविटी में भी इंगेज हो रहे हैं। एक जो उनका कंप्यूटर के साथ एक इंटरेस्ट होता है, उनकी वो नीड भी फुलफिल हो रही है। और सबसे बेहतरीन बात कि बच्चे जो है वो गेम्स की तरफ दोबारा आ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ दोबारा आ रहे हैं। और ये सिस्टम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए नहीं, एक नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंट के
अंदर भी इतना ही इक्वली अच्छी तरह से काम करता है। मतलब ये जो है स्पेशल बच्चे ही नहीं बल्कि आम बच्चा जो है वो भी इसको जो है इजीली इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, इसका हम बिल्कुल जब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि क्या एक्चुअली ये है चीज़ जो कि सॉफ्टवेयर है। क्या हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगे? नाजिया अस्सलाम वालेकुम, आपको नया साल मुबारक हो। बहुत 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 शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा नाजिया, मैं सवाल ये करना चाह रहा था स्पेशल बच्चों के हवाले से कि मैंने ये देखा ये है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता कि वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल के रहें। हमारे मुल्क में असल में कोई ऐसा निजाम नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं किया हुआ इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे आम बच्चा और ये बच्चे मिल के किसी तफरी जगह पे जाके एक साथ खेले, घुल मिल के एक साथ मिले जुले, ताकि ठीक है। आपका सवाल बहुत अच्छा, हम अपने मेहमानों से जवाब लेते हैं। जी इजाज़ साहब। नहीं देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि चूँकि क्रिकेट से मेरा वास्ता है तो डिसेबल क्रिकेट, डिसेबल भी हाँ, वो क्रिकेट खेलते हैं। स्पेशल एक कैटेगरी, एक डिसेबल कैटेगरी है। उनकी एक टीम बनाई गई और उनकी टीम को मैंने अपने एक क्लब के तौर पर रजिस्टर किया। जब रजिस्टर किया तो उन बच्चों में ऐसी अर्ज पैदा हुई, वो बच्चे इतना मेहनत करने लगे और उनको प्रॉपर सुपरविजन भी दिया गया। तो उसकी बुनियाद पर अक्सर रेगुलर बच्चों के साथ उनके मुकाबले कराए गए। ठीक है, वो उस लेवल पर तो नहीं पहुंच पा रहे थे, मगर एक महसूस हुआ कि उन बच्चों में ख्वाहिश है खेलने की, आगे बढ़ने की, तो उनकी लाइफ में बड़ी तब्दीलियां आई। नहीं, एक बच्चा है बेसाखी से चल रहा है, एक हाथ में बेसाखी और दूसरे बॉल से बॉलिंग करा रहा है और बाकायदा बैटिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, सारे चीजें वो करते हैं। तो उसके बुनियाद पर फिर कराची में टीम बनी उनकी, कराची वाइज उनके मुकाबले हुए। फिर पूरे पाकिस्तान वालों को बताया कि भाई आप भी अपनी अपनी स्पेशल टीमें बनाएं। उन्होंने स्पेशल टीमें बनाई और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। फिर कई कंट्रीज का मुकाबला हुआ। That's so nice. इंग्लैंड में हुआ, अब दुबई में हुआ, तो कई कंट्रीज का एज ए डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन जो है उनके मुकाबले हुए। बिल्कुल। इस सिलसिले में मैं एक अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे हमारे कॉलर ने जो सवाल किया था कि मिलकर एजुकेशन का, तो हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी लेवल पर भी और अदारों के सतह पर भी इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम जारी किया गया। और अब अल्लाह के फजलो करम से काफ़ी स्कूल ऐसे हो गए हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन कर रहे हैं। नॉर्मल जो बच्चे, माइल्ड बच्चे, इसमें 3 कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जो माइल्ड बच्चे हैं और वो जो एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको फिर हम जो है वो नॉर्मल एजुकेशन के अंदर ले जाते हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो वालिदैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। जैसे मैंने अभी एक मिसाल भी दी थी कि एक बच्चा ऐसा था जो एजुकेशन ना होने की वजह से उसको कमरे में बंद कर देते थे, लोगों से मिलाते नहीं थे, माँ बाप खुद बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हम बच्चे को कैसे हैंडल करें। और बरक्स इसके कि उन्होंने फिर, उनको भी जारी बात है, वालिदैन को भी किसी ने आगाही दी, उन्होंने फिर बच्चे को तालीम दी। बच्चे की तालीम के बाद हमने उस बच्चे को 6 साल बाद जब देखा, तो क्योंकि मुलाकात बीच में नहीं हुई, लेकिन जब उसको 6 साल बाद देखा तो वो बच्चा इतना चेंज, मैं खुद हैरान हो गई थी। मतलब मैं उससे इस तरह बात कर रही थी, नॉर्मली आप एक बच्चे से किसी से बात कर रहे थे, उसमें इतना जहनी शऊर, उसके साथ लोगों से मिलना, बहुत डिफरेंस उसमें आ गया था। तो यही चीज़ जिस तरह आपने कही है, हाँ अगर साथ नहीं भी पढ़ रहे, लेकिन उनको आपस में घुलने मिलने के लिए, कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए ज़रूर एक दूसरे के साथ मुलाकात ज़रूर बच्चों के साथ करवानी चाहिए। उनको कुछ ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलें और तालीम जो है वो हासिल कर सकें। कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी साथ, और ब्लाइंड बच्चों के हवाले से, ब्लाइंड जो हमारी बल्कि क्रिकेट टीम है उसके हवाले से हम आपको बताएं कि वो कितने सारे इनामात भी जीत कर आए हैं दुनिया भर से। तो ये उन्होंने बहुत सारे मैचेस जीते भी हैं। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और ये इसी तरह ये आगे बढ़ाने के लिए भी पीछे लोग चाहिए होते हैं। हमारी जो आगे जनरेशन है उसको आगे तालीम देने के लिए ये सोच का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप को आज हम इसी हवाले से आगाही भी दे रहे हैं। 2017 में हमारा पहला मोटिव ये होना चाहिए कि अपने बच्चों को हमने तालीम देनी है, बच्चे क्या बड़ों को भी तालीम हासिल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद होंगे क्योंकि आपने भी प्रैक्टिकल करके हमें बताना भी है कि वो सॉफ्टवेयर है क्या आखिर। और इसके साथ ही नाज़रीन ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। एक नया सूरज उभरा, एक
एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह 9 लाई है। ये वो और नई है सुबह 9। जी खुशामदीद एक बार फिर नाजरीन, और आज ये वो सुबह 9 में जो हमारा इस साल का पहला शो है, इसमें हम आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो तालीम के हवाले से दे रहे हैं। तालीम बेइंतहा ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए। आप ज़रूर उनके लिए जो बेहतरीन तोहफ़ा आप उन्हें देना चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर आप उन्हें कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो वो तालीम है। जब औलाद होती है तो उसके लिए बहुत सी इंसान ख्वाहिशें रख रहा होता है कि इसकी इस जगह शादी हो जाए, इसका ऐसा घर बन जाए। तो इन सारी ख्वाहिशात से सबसे पहले अगर बच्चे की तालीम के हवाले से सोचा जाए तो ये सारी ख्वाहिशात खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी। और हमारे साथ मज़ीद और मेहमानों ने तालीम के हवाले से हमें ज्वाइन किया है। मैं उनका पहले तो इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ओएस मिर्ज़ा जमील साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर एट एलीट पब्लिशर लिमिटेड एंड कन्वीनर एट कराची इंटरनेशनल बुक फेयर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, क्या हाल है, कैसे आप? थैंक यू सो मच। आप काफ़ी सारे बुक फेयर्स वगैरह कराते हैं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और किस तरह से काम हो रहा है किताबों के हवाले से। बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब बुक फेयर्स होते हैं तो ये इंटरेस्ट भी पैदा होता है कि मज़ीद तालीम के साथ साथ जो स्कूल एजुकेशन के साथ आप ख़ुद भी क्या तालीम हासिल करें, और जो बड़े हो चुके हैं बच्चे जो तालीम हासिल कर चुके हैं उनका भी सिलसिला मरहला ख़त्म नहीं हुआ कि तालीम बस एंड हो गया। उनको भी आगे सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। नई नई किताबें पढ़ें, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है जब आप नई इनोवेशंस की तरफ आते हैं, नई आप तालीम की तरफ आते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद है, मैं उनका भी तारुफ करवाऊंगी, कामला ओएस जमील साहिबा। और इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि टीचर एट किड्स एंड टीचर टिप्स एंड को, और साथ में काउंसलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। इस हवाले से बात करेंगे कि बेसिकली एजुकेशन जो है बच्चों के हवाले से, कि बच्चों को किस तरह से एजुकेट किया जाए, और हम ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जहाँ पर हम बहुत सारे बच्चों की बात करते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो हमें सड़क पर भी नज़र आएंगे, फुटपाथ पर भी नज़र आएंगे, और ऐसे बच्चे भी जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास या फिर तो ये सोचनी होती है कि किस तरह से तालीम की तरफ जाएं। उनका जहन में, क्योंकि पैदा होते ही माँ बाप भी उनके जहन में यही बात डाल रहे होते हैं कि एजुकेशन बड़ी महंगी है, एजुकेशन हासिल करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप जब उन बच्चों से बात करें जो स्ट्रीट पर बच्चे होते हैं तो वो उनके जहन में यही, वो आपको जवाब यही देंगे कि बहुत मुश्किल है, मैं कैसे तालीम हासिल करूँ, मैं तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उन बच्चों को तालीम देने के लिए, जो स्पेशली फुटपाथ पे बच्चे जो होते हैं उनको तालीम देने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ कराऊंगी। सईदा अनफास अली शाह जैदी जो फुटपाथ स्कूल प्रेसिडेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शो में तशरीफ़ लाने का, क्योंकि आप हमें बेसिकली बताएंगे कि हर बच्चा बड़े आम तरीके से तालीम हासिल कर सकता है, किस तरह से करेगा, उनको आगाही देना भी ज़रूरी है। पहली तो यही बात आती है कि आगाही ज़रूर दें कि बच्चा तालीम हासिल कर सकता है, मुश्किल बात नहीं है। कई ऐसे स्कूल भी, कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल भी हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जाती है और लोगों को पता ही नहीं होता इस बात का कि कैसे जो है अच्छा एजुकेशन फ्री भी है। तो ये आगाही देना ये आम इंसान का काम है। अगर आप भी कहीं पर जा रहे हैं और आपके सामने कोई ऐसा बच्चा आ जाता है तो आपको लग रहा है कि उसको तालीम नहीं है, उसकी तालीम नहीं हासिल कर रहा, या ऐसे वालिदैन आपको कहीं पर नज़र आ जाते हैं जो अपने बच्चे को तालीम नहीं दे रहे, तो आप उनको आगाही दें। वो यही कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ऐसे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ पर आपको जो है पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये आपका बेसिकली जो है आप उनको जो है तालीम जो है उनको आप उनको आगाही दें कि ईज़िली ये तालीम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप हासिल करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि साथ ही जितना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए आसानी के लिए, आपकी अपनी सहूलत के लिए आपको दी जा रही हैं, तो वहीं पर ही yewo.com की बड़ी एक ज़बरदस्त जो हमने डील्स जो शुरू की हुई हैं वो स्पेशली इस तरह से कि जो ये टाइम है जिस तरह अभी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का, और ये आपने जो इस वक्त जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं वो ब्लैक लेदर स्ट्रैप रिस्ट वॉच जो है वो आप मंगवा सकते हैं 60% ऑफ पर। ये 2 घंटे की डील है, ये आपके सामने देखें रिस्ट वॉच नज़र आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त है। और ये अगर आप 2 घंटे के बाद आप इसे ऑर्डर करेंगे तो ये महंगी हो जाएगी, लेकिन ये वाला टाइम है इस वक्त ये 60% ऑफ पे आपको मिल जाएगी, तो आप ये आसानी से मंगवा सकते हैं। और ये सहूलत ये आपके लिए जो है yewo.com लेकर आए है, स्पेशली इन 2 घंटों में आपको ये देगा। वैसे आप मंगवा सकते हैं बाद में भी, लेकिन वो कॉस्टिंग पे उसकी बढ़ जाएगी। अच्छा, और दूसरा यहाँ पर जो है
वो आपको हम ये भी बताएं कि हाँ, आप मैसेज भी अपना जो है वो दे सकते हैं। मैसेज के हवाले से अगर बात की जाए तो आप मैसेज देकर इनाम हासिल करें, और वो किस तरह से ये मैं आपको बताती हूँ। तरीका ज़रा सा आप जो है ना आप नोट कर लें कि ये न्यू ईयर के हवाले से है। ये आपके देखें इस पे लिखा भी आ रहा है स्क्रीन पर भी स्पेशली, और ये न्यू ईयर के हवाले से है कि न्यू लिख के आपने हैशटैग लिखना है दिस ईयर आई विल, फिर हैशटैग आएगा, उसके बाद पे ये वो आपने इसके बाद अपना जो है अपना पैगाम आपने दे देना है। अपना पैगाम आप लिखेंगे और लिखकर आपने जो है वह हैशटैग के साथ जो भी आपको मैंने भी बताई ये चीज़ें वो आपने सेंड कर देना है। और जब आप भेजेंगे तो आपको आप में से किसी का पैगाम बहुत अच्छा लगेगा तो आपको इनाम भी मिलेगा ये वो .com की तरफ से। तो अभी से ही अपने पैगामात जो है भेजना शुरू कर दें, और ये भी एक तरीका है कि आप अपने दिल की बात जो है वो कर सकते हैं, और दिल की बात करके अच्छी सी दिल की बात करके आप इनाम भी हासिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेहमानों की तरफ, और हम बात करेंगे वही एजुकेशन की बात, एजुकेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो मैं अवैस साहब से बात करूँगी। सर आप ये बताएं कि आपने वैसे बहुत सारे बुक फेयर्स वगैरह भी किए हैं, सबसे पहले तो एजुकेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? हम तालीम का आज पैगाम दे रहे हैं कि सब अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दें। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए तालीम एक बहुत बुनियादी चीज़ है, और ये जैसे आप अभी बता रही थी ये बिल्कुल हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि तालीम हर बच्चे के लिए लाजमी है, और सिर्फ तालीम ही नहीं तरबियत जो घर से शुरू होती है, और उसके बाद स्कूल के बाद और माहौल, और ये सब चीज़ें जो हैं ये पूरी ज़िंदगी इंसान की जो है वो तालीम और तरबियत में ही गुजरती है। इट्स अ वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। और तालीम के लिए मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी सारा काम हुआ है, हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बहुत मज़ीद अभी हमारे पास इस चीज़ की गुंजाइश है कि हम बच्चों को मज़ीद आगे बेहतर तालीम स्कूलों में और बेहतर असातिज़ा को प्रोड्यूस करके, बेहतर किताबें, बेहतर माहौल प्रोड्यूस करके उनको हम मज़ीद तालीम दे सकें और उनके लिए आसानी पैदा कर सकें। अच्छा, ये बड़ी अट्रैक्शन होती है जब बुक फेयर्स वगैरह हो रहे होते हैं, और कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम तो कहते हैं हर वो शख्स जो जिसके अंदर लगन है तालीम हासिल करने की, चाहे वो अपनी फेवरेट किताब कोई सी भी हो, पढ़े ज़रूर। हम एक तरफ उनको नहीं सिर्फ रोक सकते कि ये किताब पढ़ें, जो उनकी फेवरेट किताब है वो ज़रूर पढ़ें। तो बुक फेयर्स की तरफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे पैदा की जा सकती है कि वो आएँ अपनी पसंद की किताब देखें? अच्छा, ये सवाल मैं छोड़े जा रही हूँ, कॉलर से बात करने के बाद आप जवाब दीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी रुबीना जी। पहले तो मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, मैं वो सुनाऊंगी आपको। बिल्कुल सुनाइएगा, ये भी तालीम का हिस्सा है जी। जी हाँ जी हाँ। सितारों की तरह चमके तेरा नसीब अल्लाह करे, पीटीवी पर आप इसी तरह चमकती रहें अल्लाह करे। आमीन सुमा आमीन। बहुत खूबसूरत है, दुआ थी साथ साथ, इतना खूबसूरत आपने दुआ को जो है वो पेश किया है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जी। क्या कहेंगे मजीद? हाँ, बस इसी तरह से रज़ालाम ये नया साल हम लोगों के लिए शुरू हुआ है, अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा साबित हो और हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए भी साबित हो, और तमाम दुश्मनों की नज़रें इससे से हट जाएं, और हर मुसीबत से, हर बुरे वक्त से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। और बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगी कि ये तालीम हम बच्चों के लिए दिलवाते तो हैं, लेकिन बच्चे जो हैं हम लोग छोड़ देते हैं ट्यूशन पे बच्चों को। हमको खुद को भी उसकी ना ख्याल करना चाहिए ना कि बच्चों को हम खुद भी तवज्जो देखें। अब या तो स्कूल पे सारा बच्चों को छोड़ देंगे, अभी स्कूल वाले संभाल लेंगे, ट्यूशन सेंटर होते हैं उन पे छोड़ देते हैं, हमको खुद को भी तवज्जो देनी चाहिए ना इनके ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सारा ब्लेम टीचर पे आ जाता है हर एक को। बिल्कुल, ये तरबियत की भी, इसीलिए सर ने भी तरबियत की भी बात की, वो इसीलिए की कि तालीम तो टीचर्स दे रहे हैं, लेकिन तरबियत तो आपको घर से मिलेगी ना, आप घर पे क्या बात करें। इसलिए उस तरबियत को हासिल करने के लिए भी वालिदैन को खुद भी पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। कहीं पता कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई सीख कर आगे बढ़ रहा होता है, सीखे ज़रूर हर चीज़ से रहते हैं। अच्छा, एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मिसेस सूफी मोहम्मद साक्षा रावलपिंडी से। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल बेटा, अपने पाक आपका शुक्र है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, टू एवरीवन, नॉट ओनली इवन इन पाकिस्तान बट द एंटायर वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। और हम तो दुआ गो हैं अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए आसानियां पैदा करे और सबसे बढ़कर हमें हिदायत से नवाजे। और बेटा बड़े अच्छे आपके गेस्ट आए हुए हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, इसमें कोई शक नहीं है कि तालीम जो है आज के दौर का बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, बल्कि ये वो वेपन है जिसकी अवेयरनेस सर सैयद अहमद खान ने हमारी उम्मा को दिलाई थी इन द सब कॉन्टिनेंट।
जब हम लोग रिपेल कर रहे थे कि नहीं हम फॉरेन एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे। मेरा आपके पैनलिस्ट से ये सवाल है बेटा जी जी। कि एक तो ये चीज है कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जैसे आपके गेस्ट ने भी फरमाया कि तालीम और चीज है, तरबियत और चीज है। और तरबियत में आप ये देखें कि जब कमर्शलाइज हो जाता है, तरबियत में सिर्फ पेरेंट्स का हाथ नहीं होता है, असातिज़ा का भी उतना ही हाथ क्या नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अभी कॉलर ने ट्यूशंस की बात की, जब वही टीचर्स स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते, लेकिन अपने एकेडमीज में और ट्यूशन सेंटर्स में पर सब्जेक्ट 5000 लेके और आप अच्छी उनको तैयारी करा देते हैं और ग्रेड्स अच्छे आ जाते हैं, फिर आप इनसे ये भी पूछें कि जो हमारा तबकाती फर्क है, कुछ मदारिस में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, कुछ गली मोहल्लों में जो सेमी इंग्लिश स्कूल्स हैं अपनी बिसात के मुताबिक, और फिर एक एलीट क्लास के लिए जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स कराए जाते हैं। तो क्या इसका नुकसान नहीं हमारे माशरे पे, हमारे बच्चों पे? ठीक है और जी, फिर जब आप पेरेंट्स पे तरबियत की बात करते हैं बेटा, तो पेरेंट्स भी तो इन्हीं स्कूलों से तालीम और तरबियत लेकर आगे बढ़ते हैं ना। आई गेस एजुकेटेड टीचर्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए कि वो खुद पहले अपने आप को इस कमर्शियलिज्म से छुड़ाएं। इस जैसे कहते हैं ना, तालीम को भी कारोबार बना लो, सियासत को भी कारोबार बना लो, मजहब को भी कारोबार बना लो। अभी जवाब लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके सवाल का जवाब भी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही और मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूँ इन सब चीज़ों में। पहले वो आपका सवाल था बुक फेयर्स और उसकी तरफ बच्चों को और लोगों को उसकी तरफ राग़िब करने का, तो उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए ये सब एक तरबियत का हिस्सा है और इसमें हमें चाहिए कि हम अपने घरों के अंदर बच्चों के साथ सिर्फ नहीं बल्कि और जितने भी हमारे उसमें फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब के साथ हमें चाहिए कि हम किताबों को आपस में डिस्कस करें, पढ़ें, सब मिल के पढ़ें, एक एक करके पढ़ें, फिर आपस में डिस्कस करें। इससे न सिर्फ एक तो आपकी तरबियत में जो है वो बेहतरी आएगी, उसके अलावा बात एक दूसरे से करने का मौका मिलेगा, उसके अलावा किताब से लगाव पैदा होगा। ये सब चीज़ें होती हैं, तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम, नंबर 1। बिल्कुल। ये चीज़ जो आप अभी कह रही हैं, ये चीज़ हमने कई साल पहले महसूस की थी कि किताबों की तरफ से लोगों का ध्यान कम होता जा रहा है, जिसके लिए हमें महसूस हुआ कि इसके लिए हमें कुछ चाहिए कि हम करें, जिससे कि बच्चों को ख़ास तौर पे हम ये मौका फराहम करें कि वो आएँ, किताबें देखें, उनमें शौक़ पैदा हो। इसके साथ साथ नए राइटर्स, नए जो भी पब्लिशर्स हैं और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे फील्ड में, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी अपनी नई तसानीफ़ को और नई अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा सकें इस मार्केट में और लोगों को भी मिले। तो ये इट वाज अ वेरी इन अ वे विजन कि जो हम लेके चले थे और अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हमें हो गए अब इस बुक फेयर को यहाँ पाकिस्तान में करते हुए ऑन अ वेरी प्रॉपर स्केल। होता तो ये रहा है मुख्तलिफ औकात पे, होटलों में, स्कूलों में, पार्कों में, लेकिन वो बड़ा एक महदूद होता था। अब ये बुक फेयर सालाना इवेंट बन गया है और 5 दिन का इवेंट होता है। नॉर्मली इट हैपन्स इन दिसंबर, तो क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि जो मौसम भी अच्छा है, बच्चों की छुट्टियां और स्कूलों का भी ज़रा सा रिलैक्स होता है, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। एंड 12 साल अभी हमें हो गए, अभी पिछले महीने बुक फेयर था एंड वी हैव विटनेस तकरीबन हमारे पास 4.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने विजिट किया। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमने ये देख रहे हैं कि लोगों में जो है जिस तरह शऊर की बात आती है, तो ये इवेंट्स लोग ढूंढ रहे होते हैं एंड इट्स अ वंडरफुल इवेंट कि आप बच्चों को किताब की तरफ लेकर आ रहे हैं। और इस तरह जिस तरह भी उन्होंने डिस्कस करने की बात की, बच्चों के साथ भी आप जो आप टाइम को जो आप कह रहे होते हैं कि ये फ़ोन पे बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बड़े भी फ़ोन पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं ज़्यादा, और बच्चों के साथ कोई डिस्कस करने का टाइम नहीं होता। तो ये इवेंट्स वो होते हैं जिसमें आप बच्चों को लेकर जाएं और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप करवाएं, अपना भी इंटरेस्ट बल्कि पैदा करें, और आपके पास कन्वर्सेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। जी, यू नो इन दिस बुक फेयर द लास्ट वन, एक एक्सपीरियंस हमने देखा था जाके कि देयर वाज दिस यंग चाइल्ड हु वाज अबाउट मे बी अ टीनेजर। हाँ, पेरेंट्स का जो इंकरेजमेंट होता है ना, वो वाइटल होता है।
that girl had 2 suitcases full of books. Oh wow! And her parents had encouraged her to buy the books. उनके अपने घर में एक private library थी. We had a whole interview with her. उसमें क्या था कि she said I opened my library for the whole neighborhood. Wow! So she encourages other children to come to read her books, and the parents were encouraging her to buy the books. ये भी बहुत ज़रूरी है कि the parents have to encourage the children. एग्जैक्टली ये बात आती है। और आप स्पेंड उनको जब आप करवा रहे हैं तो आप उनको इस चीज़ पे स्पेंड ज़रूर करवाएं। अच्छा, अब आगे हम आते हैं थोड़ा सा स्ट्रीट फुटपाथ स्कूल जो है उसकी तरफ। कब इस स्कूल का सोच आई, कैसे काम हो रहा है और कौन से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। इसमें APS के फ़ौरन बाद ये प्रोजेक्ट शुरू किया था हमने फुटपाथ स्कूल के नाम से, और ये उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया था जो कभी ज़िंदगी में स्कूल गए नहीं हैं। तो इसके अंदर ऑर्फन्स भी हैं, बहुत बड़ी तादाद उन बच्चों की है जो बेघर हैं, लवारिस हैं, या घरों से भाग के कराची आ जाते हैं। और इसमें वो लोग भी हैं जिनके फादर्स हैं तो लेकिन छोड़ के बच्चों को चले गए। तो शुरू तो हमने इन बच्चों से किया था, लेकिन बाद में बहुत से ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गार्ड्स हैं या रिक्शा चलाते हैं, तो उनके बच्चे भी हमारे पास आना शुरू हो गए। ना हम किसी को नहीं कहते। हमारी 2 ब्रांच है, एक हमारी बदर कमर्शियल के अंदर है नेक्स्ट टू पिज़्ज़ा पॉइंट, और एक हमारी अब्दुल्ला शाहजी अंडर बहरिया ब्रिज। ओके, क्योंकि हम देखते हैं कि उन इलाकों में जो है कहीं पर जो है बच्चे ज़्यादा हमें नज़र आते हैं जो स्पेशली जो वाइपर लेकर जो खड़े हुए होते हैं, तो हम उनको आगाही दे। वो अक्सर कहते हैं कहाँ कौन से स्कूल जाएं, बिल्कुल न्यूज़पेपर बेच रहे होते हैं और रुमाल वगैरह बेच रहे होते हैं, फूल भी बेचते हैं। तो हम उनको, क्योंकि देखिए ये ज़िम्मेदारी जो है ना हर एक पर आती है, ये ज़िम्मेदारी हम पर भी आती है, आप पर भी आती है। बच्चे अक्सर मुझसे भी ये सवाल करते हैं, जब भी मैं सिग्नल पर खड़ी होती हूँ तो वहाँ पर बच्चे सवाल कर रहे होते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ क्यों आप इतना टाइम उनको देना पड़ता है। तो यही चीज़ कि कहाँ पर स्कूल पे जाना है। गिजरी पे तो आई नो वन ऑफ द वो है एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन अभी कि आपने और मज़ीद आगाही दी है तो ये है कि आप जो है आपने जो है जहाँ पर बताया, तो डेफिनेटली जो जहाँ पर गाड़ी अपनी रोक सकता है, बच्चों से बात करें, उनको लेकर भी जाए, बल्कि स्कूल में अगर जितने कोशिश करते हैं वालिदैन वहाँ पर हो तो उनको आगाही दें। अच्छा, ये तो स्कूल आपने बताया उन एरिया में है जहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर भी खैर थोड़ा बहुत स्लम्स मौजूद हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो है पॉश एरिया है। लेकिन क्या ये स्कूल के बच्चे दूसरे जो एरिया जहाँ पर उनको ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा पसमानदगी वाले इलाके, वहाँ पर ये स्कूल नहीं मौजूद? क्या इरादा है कुछ आगे उधर भी जाने? इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर उस कोने में जहाँ पे बच्चे कभी स्कूल नहीं गए वहाँ तक फैलाएंगे। मसला ये कि हम लोग अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। 2 बच्चों से स्टार्ट किया था, अब 650 से ज़्यादा बच्चे हैं हमारे पास। इनको इंसेंटिव देते हैं हम लोग 50 रुपीज़ पर चाइल्ड। उसकी वजह ये है कि सारे बच्चे काम करते हैं। जब इनको आप अपने काम से हटाते हैं तो जो टाइम इनका ज़ाहिर है लॉस होता है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ इनको देना पड़ता है। इसके साथ इन्हें लंच प्रोवाइड करते हैं, इनका यूनिफॉर्म, ऑल एसेसरीज सब फ्री हैं। इसके अलावा इनका मेडिकल फ्री है। अच्छा, मैनेज कैसे होता है सब कुछ? इतना आपने बताया कि पहले 2 बच्चों से अब माशाल्लाह 600 बच्चे हो गए, और उनका हर तरह से ख्याल रखना। हमारे पास टीचर्स हैं, स्टाफ है, सारा सब सैलरी पे है, हमारी सिक्योरिटी सारी सैलरी के ऊपर है। मसला तब आ जाता है कि जब आपके रिसोर्सेज कम हो और बच्चे बहुत ज़्यादा। तो फिर कैसे रिसोर्सेज कैसे पूरा करते हैं? फिल वक्त तो ये है कि मैं खुद इन्वेस्ट करती हूँ, हमारे जो मेंबर्स हैं वो देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत लोग आते जाते जो सड़क पे होते हैं वो कर देते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी मसाइल का सामना है। अगर लोग हमारा ज़्यादा साथ दें तो बहुत तेज़ी से काम हो सकता है। एक चीज़ और भी आती है, जिस तरह आपकी एक सोच थी, इंसान जब सोचता है बहुत कुछ सोचता है कि मैंने आगे कुछ करना है, अच्छा मैं ये कर लूँ, मैं बच्चों के लिए इस तरह से तालीम के लिए जो है काम करूँ, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो ये प्रैक्टिकल जब अमल कर रहे होते हैं, इसके अंदर क्या आपके अंदर फीलिंग्स होती हैं, किस तरह से आप मजबूती से इसको प्रैक्टिकली इस चीज़ को अमल में प्रैक्टिकली इसको लेकर आते हैं? देखिए, जब मैंने नादी शुरू किया था तो उस वक्त क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे, तालीम के लिए बड़े मसाइल थे। आपको पता है APS का जो हमला हुआ था, उसके बाद पूरी कौम एक सख्ते में आ गई थी और एक डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी कि बच्चे स्कूल ना जाएं, माँ बाप डर जाएं, और वेपन्स देने की बात आ रही थी टीचर्स को, और दीवारें ऊंची करने की बात आ रही थी। तो ऐसे में वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, अफोर्ड करते हैं, उनका ही जाना बड़ा मुश्किल आ रहा था। तो उस वक्त जब मैंने ये फैसला किया कि मैं अब उन बच्चों को जाके पढ़ाऊँ जो ज़िंदगी में कभी स्कूल ही नहीं गए, क्योंकि कोई ना कोई एक मकसद ज़रूर इस वाक़े के बाद
हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करना था। और जिन लोगों ने ये समझा था कि शायद तालीम से हटा देंगे, जो बच्चे जाते हैं वो भी घरों में बैठ जाते हैं, उन्हें एक पैगाम देना बहुत ज़रूरी था कि आप स्कूलों से क्या भगाएंगे, अब हम रोडों पे भगाएंगे। पॉइंट नोट करें तो दुश्मन है वो देखें तालीम की तरफ आया, वो तालीम से डराने के लिए आया कि तालीम की तरफ नहीं जाओ। इसका मतलब तालीम की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है कि दुश्मन की निगाहें भी उस पर आ गई थी। तो ये देखें कि अगर दुश्मन किसी चीज़ पर निगाह लेकर आया है तो उसे फ़ाइट करने की ज़रूरत है, मज़ीद फ़ाइट करने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि तालीम ही एक बहुत बड़ा हथियार है जो आपको आगे आपके मुल्क की तरक्की के लिए, आपके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपके अंदर मजबूती के लिए जो है आपके अंदर एसेट है। बेसिकली एसेट है। हम तालीम, आपके पास कोई चीज़ नहीं हो, कोई जायदाद कुछ ना हो, तालीम हो आपके लिए, आपके पास सब कुछ मौजूद है। अच्छा, हम अभी ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह 9 लाई है, ये वो और नई है सुबह 9, ये वो और नई है सुबह 9 आई है, ये वो और नई है सुबह 9, ये वो और नई है सुबह 9। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह 9 लाई है, ये वो और नई है सुबह 9, ये वो और नई है सुबह 9। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह 9 लाई है, ये वो और नई है सुबह। जी, खुशामदीद एक बार फिर नाजरीन, और हम बात कर रहे थे बेसिकली वंडर ट्री की। वंडर ट्री है क्या, तो हमें फातिमा वो बताएंगी। हमने कहा था डेमोस्ट्रेशन करके बताएंगे, प्रैक्टिकल करके बताएंगे, तो आप हमें बताइएगा कि एक्चुअली है क्या। अच्छा, वंडर ट्री बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो हम लैपटॉप पे रन करते हैं। इसको जिस तरह जो है वो एक हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, जो ये कनेक्ट सेंसर है, इट्स मोर लाइक अ कैमरा। ठीक है, इस कैमरा के थ्रू जो है जो प्लेयर है या बच्चा है वो इस गेम का पार्ट बन जाता है। आई विल शो यू हाउ। आवर गेस्ट हियर हैज वॉलंटियर्ड टू हेल्प। जो है वॉलंटियर करेंगे, प्लीज आएं ज़रा और प्रैक्टिकली आप करके बताएंगी ज़रा, प्लीज़ आप आ जाइएगा जी। ओके, यहाँ पे इस वक्त हमने 4 गेम्स डिवाइस की हुई हैं जो बच्चों की बिल्कुल बेसिक नीड, जो इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, कि उनको अपने बॉडी के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, उसका लेफ़्ट क्या है, राइट क्या है, दोनों हाथों को कैसे यूज़ करना है, नॉर्मल बिल्कुल डेली लाइफ चीज़ें जो हर इंसान और हर बच्चे के लिए बेसिक नीड है। तो हमने वहाँ से गेम्स डिवाइस शुरू किया। जो फर्स्ट गेम मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारी, वो बास्केट बॉल है, जिसके अंदर बच्चों को जो है वो अपनी बॉडी कोऑर्डिनेशंस को सिखाने का मतलब मेन आइडिया था। इस गेम के अंदर फिर हमने जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स डाली कि हर डिसेबिलिटी का बच्चा अपनी स्किल लेवल के हिसाब से उस गेम्स को खेल सके। हमने इस गेम्स को इस तरह डिवाइस किया कि कहीं पे कोई सेग्रीगेशन ना आए कि ये बच्चे खेल सकते हैं, ये बच्चे नहीं खेल सकते। हमने ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को खेल सकें। ठीक है। सो फर्स्ट गेम बड़े भी खेल सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे 2 मोड्स हैं। हमने इसको, क्योंकि हमें थेरेपी को भी इसके साथ साथ चलाना था, तो आप एक फिजिकल बकेट, जो एक्चुअल बकेट आपके हाथ में होती है, आप उसके साथ भी खेल सकते हैं, और आप ये गेम वर्चुअल बकेट जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर आएगी, आप ऐसे खाली जो है उसको बना लें यूं करके, ऐसे करके कि कोई बकेट आपके पास है। ठीक है, बिल्कुल, वो आपको बकेट यहाँ पे शो होगी आपके हाथों के बीच में। ठीक है, अच्छा, वो नजर भी आएंगे। जी बिल्कुल, ओके, ठीक है। सो आप इस तरह भी खेल सकते हैं। इंटरेस्टिंग वैसे। ओके मैम, आपको सामने आना होगा। ठीक है, सामने यूं करके फेस इधर करना। May I help with? Okay, I might have the back. Just to show. Good. Thank you. Okay, first I'll show you. जिस तरह मेरे हाथों के बीच में आ गई। जी बिल्कुल, ठीक है। आइडिया ये था कि बच्चा जो है स्क्रीन पे अपनी चीज को देखे एंड देन मूव करना सीखे अपने लेफ्ट और राइट में। ठीक है, जितने वो राइट बॉल्स कैच करते हैं वो कैलकुलेट हो रहा होता है।
ठीक है, पूरी सिस्टम की जो सबसे इंडिविजुअलाइज्ड या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चे जितना भी गेम के अंदर परफॉर्म करते हैं, हमने एक रिपोर्टिंग सिस्टम डिवाइस किया है, जो रिपोर्टिंग सिस्टम बच्चे की ओवरऑल प्रोग्रेस को जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है। I want to play this. Yeah, sure. Come, you start first. Do you want to play? So we have device. आए ना आप पहले आप खेलें इसको। ये तो हर कोई खेल सकता है। Yeah, definitely. इसके अंदर जब यस और आप इसमें सिर्फ आप लेफ्ट और राइट मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। सो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो ये समझे कि उसकी बॉडी का लेफ्ट पार्ट कौन सा है और राइट पार्ट कौन सा है, दोनों को मूव कैसे करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो देखने के बाद मूव हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको यहीं पे एक अभी करेंगे ना वो, अब मैं आपको इसी के अंदर जिस तरह क्योंकि हमारे पास जब स्पेशल नीड्स आती है तो एक वैरायटी आती है जिसके अंदर हर बच्चे की एक अपनी नीड होती है, ठीक है। सो नॉर्मली हम इसके अंदर जो है सेटिंग्स को हमने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के साथ रखा हुआ है, ठीक है। सो सेटिंग्स के अंदर ये है कि हम कितने स्पैन के अंदर बॉल्स आएंगी, हम उसको जो है वो मतलब डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा अगर व्हील चेयर बाउंड है, ठीक है, तो वो फिर भी उसके लिए हाथ यूज़ करना या लेफ्ट और राइट सीखना तो ज़रूरी है। तो हमने ये नहीं कहा कि भाई व्हील चेयर पर है तो आप नहीं खेल सकते, हमने उसके लिए कस्टमाइजेशन ऑप्शंस डाले। अच्छा, कि हमने स्पैन कम कर दिया, हम स्पीड, कलर। अच्छा, हम यहाँ पे जो इस सिस्टम की सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा सिर्फ फिजिकली जो है वो इंगेज नहीं हो रहा है, वो अपनी जो है वो कॉग्निटिव या हम जो कहते हैं कि जो बेसिक ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं उसको भी जो है वो डेवलप कर रहा होता है। यानी जिसमें अगर जो ये गेम है, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि इसमें म्यूजिक, थीम्स, सब चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हो बच्चे की इंटरेस्ट के हिसाब से और उसकी नीड के हिसाब से। गेम तो लगाए ना जरा, हम तो ठीक है, प्रैक्टिकल कराएंगे ना फिर कामला जी से। ओके मैम, यस। तो बेसिकली आपका पोस्चर जो है वो करेक्ट हो रहा है इससे, ठीक है। आपका ये शोल्डर्स और उनके ऊपर काम होता है। हाँ, एग्जैक्टली। आप इसमें स्पीड, कलर्स, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों को सॉर्टिंग स्किल्स भी खिला रहे हैं, क्योंकि ये इनिशियल लेवल है, हमें बच्चों के हिसाब से जो है वो डिवाइस करना है। तो मैं बिल्कुल ईजीएस्ट स्लो में भी अपनी बॉल डाल सक रही हैं। ओके, अब ये आ गए ना। So basically the child has to also be able to see. Yes. And how do you have this on a laptop? Yes, we have. Basically it's software. You can do it on so आप screen as इसको well, yes. हाँ, स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन भी आप ले सकते हैं, आप बड़ी स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। हम नॉर्मली बच्चों के लिए यही सजेस्ट करते हैं जो कि आप जो है वो उनको LCD, मतलब जिस तरह हम LCD के ऊपर उनको दें ताकि उनको ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिले। वो जितना अच्छी तरह से देखेंगे ग्राफिक्स वगैरह, वो एक्सपीरियंस जो है वो उनका और भी मजा आएगा। फिर दोनों चीजें कर सकते हैं, जिसकी जितनी सहूलत है उसके हिसाब। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट इस तरह के गेम्स हैं जो बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। एक उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, प्लस क्योंकि बच्चा अपने आप को देख रहा है, ठीक है, और ये कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं है जो उसको मूव आउट कर रहा है, उसको कोई टारगेट दिया गया है। एग्जैक्टली, और वो सेल्फ अवेयरनेस, वो ये चीज़ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, और यू नो इट्स लाइक कि वो अपना जो है वो एक इमेज जो है वो उसकी बेटर होती लेती है अपने लिए। ओके, अच्छा, इसके अलावा ये तो एक आपने प्रोसीजर बताई गेम है, और भी ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो वंडर पेंट है बेसिकली वो हमने थोड़ा सा एकेडमिक साइड को जो है वो टारगेट किया है, ठीक है। इसके अंदर भी फिर हमने जो है 2 मोड्स डाले, जिसके अंदर फ्री पेंट है। फ्री पेंट का बेसिक वो ये है कि जिस तरह बच्चे पेंटिंग करते हैं वो एक क्लीन स्लेट है, ठीक है। यहाँ पे हमने कलर पैलेट दे दिया है, ठीक है, और ये पूरा उसका जो भी आपकी स्क्रीन है वो उसका फ्री बैकग्राउंड है, ठीक है। इसके अंदर उनको जो है यस, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ ऑन इट। सी, ये आपको हैंड जो है वो एक गाइड अलोंग करेगा। आप अपने दोनों हाथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर बच्चा लेफ्टी है, राइटी है, तो दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, उसको दोनों चीजें उसको मैनेज कर सकेगा इस तरह से। वाओ, ठीक है। तो आप ब्रशेस डिफरेंट भी है, हाथ के अलावा भी कुछ है या नहीं? बेसिकली आप जो है वो अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं। देन इसके अंदर भी हमने कस्टमाइजेशन ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, कि आप कोई ऑब्जेक्ट यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। एज इन लाइक आपने बच्चे को होल्डिंग से कलर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? आप उसके ऊपर सिर्फ होवर करेंगे। अच्छा, ठीक है, आपने कलर के ऊपर रखा, आपका हाथ जो है वो ब्लिंक हुआ और ये कलर सेलेक्ट हो गया, ठीक है।
Okay, so you can do anything. Can I do it? Yes. Yeah, sure. I want to do something. Yes. ठीक है, okay. Wait on a big LCD. Oh, actually light. Light. ये यूँ कवर कर दिया? जी. सही है? आप सिर्फ अपना एक हाथ उसको यूज़ करें, आपको अपनी जो मुट्ठी है वो बंद करनी है और वो ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये क्या, ये कौन सा वाला हाथ है मेरा? आप कौन सा मूव कर रही हैं? एक हाथ यूज़ कीजिए। अच्छा, ये वाला, इसको कंफ्यूज हो रहा था तो मैं दोनों हाथ यूज़ कर। तो बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं कि बच्चों को बेसिक पहले तो ड्रॉ करना या स्क्रिबल करना जिसे कहते हैं, फिर हम लाइंस पे लेकर आते हैं, डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हो गए, तो यहाँ पे उसके साथ कोई बाउंड नहीं है चीज़। तो जब बच्चा इससे सीखने के बाद पेपर पर जाता है तो उसे एटलीस्ट पता है कि अपना हाथ कैसे मूव करना है चीज़ों को, मतलब ड्रॉ करने के लिए या लिखने के लिए। ये कलर पे कैसे लेकर जाएंगे इसको? कलर आई वांट टू चेंज कलर ना। अपना हाथ चेंज कर दें। अच्छा, हाथ चेंज कर दूँ ये वाला? जी, नियरेस्ट पर। लाल आ क्यों नहीं रहा यार? फ्री हैंड ड्राइंग। आ गया। दिस इज फ्री हैंड ड्राइंग। फिर होती है ना, पैटर्न्स होते हैं फॉर राइटिंग। बिल्कुल, इसके अंदर ये भी ऑप्शन है, अल्फाबेट्स हैं जो प्रॉपर्ली आपको ट्रेसिंग पाथ्स के साथ हैं। सिमिलरली आप अल्फाबेट्स ट्रेस करते हैं। Just open your hand on it. All right. Can you show that segment, the tracing of the? Yes, I'm just about to do that. And you have it with patterns, beginning with patterns first? Actually, patterns को हमने अभी फ्री हैंड रखा है, but we are planning कि हम उसको भी जो है वो ट्रेसिंग के ऊपर लेकर आएं. We do this in school, but we begin with the pattern. Yes, we have kept the patterns free hand, लेकिन जो अल्फाबेट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस पर हैं और उनके पैटर्न्स डिफाइंड हैं. अच्छा. Very interesting for me too. Done. अच्छा, इसे और अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन ये कि this is so interesting वैसे। जिनको पेंट का भी शौक है, इस तरह से आप कर सकते हो। इसी तरह we have alphabets, alpha paint जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको अल्फाबेट्स जो है वो इसी तरह ट्रेस करने हैं, ठीक है। सो आपके पास पार्ट्स डिफाइंड हैं यहाँ पर। जिस तरह मैं आपको एक डेमो दूँ, मुझे ये एक रेड बॉल या एक स्पॉट से स्टार्ट करना है। मैं अपना हाथ बंद करूँगी, ऑन करूँगी। अच्छा, can this come without the camera? No, actually ये कैमरा is the main you can say hardware or device जो basically interact करवा रहा है। Yeah, but like when you're tracing the letter, they're seeing you. You're not really seeing the letter properly. Actually जब हम ये थेरेपी सेशंस में या बच्चों के साथ यूज करते हैं तो हम इनकरेज करते हैं कि आप प्लेन बैकग्राउंड के साथ यूज करें। ठीक है, यहाँ पे तो अभी हमारे पास अभी वो क्योंकि नहीं, but this is very interesting. In fact, if you can adopt the patterns in this would be great for even our schools. Yes, exactly. It's really useful. अच्छा, मियां शकूर साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है जी, बिल्कुल खैरियत से। आप बताइएगा। मुबारक हो आपको बहुत बहुत मुबारक जी। जबरदस्त आज आपने अपने एजुकेशन के लोग बैठाए हुए हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। ये बच्ची को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि इसने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये डेवलप किया है। लेकिन एक बात है, माइंड ना करे ये बच्ची अगर मेरी बात सुन रही है तो वो ये कि ये अंग्रेजी के लफ्ज बहुत ज्यादा बोलती है। अव्वल तो ये अंग्रेजी का प्रोग्राम कर ले तो बड़ी बेहतर बात है, कोई मसला नहीं है इसमें। पाकिस्तान टेलीविजन को वो लोग भी समझते देख रहे होते हैं जो अंग्रेजी नहीं बोलते। तो ये आपने 90% अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल किए। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी बोल देता हूँ, लेकिन या तो अंग्रेजी बोलने। बिल्कुल आपने सही बात कही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अंग्रेजी के लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल ना करें, अगर करें भी तो उसको तर्जुमा फौरन से कर दिया करें। मेरे साथ तो नहीं हो सकता। नहीं, आपके साथ आपको छुट्टी है आज, आपको नहीं कुछ कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बता दिया था कि आपकी बात तो जरूर ध्यान में रखूंगी। इसी तरह इस वक्त हमने यहाँ पे शायद आपको वापस से हो, बट अभी हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है, बट इसमें उर्दू के जो हरूफ तहज्जी हैं और ये तमाम चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि हमें थेरेपी को भी ध्यान में रखना था, तो हमने एक जनरलाइज है, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी बच्चा यूज़ कर सके, तो उस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए चीज़ें डिवाइस की हैं। जिस तरह के अल्फ़ाबेट है, ठीक है, सो मैंने इसको इस तरह ट्रेस करना शुरू किया। ओके, इसको भी आप कलर कर सकते हैं। Exactly. ठीक है। अब इसके साथ बच्चे को जो है कोई चीज़ चाहिए कि वो आगे एक इंसेंटिव हो, एक रीइंफोर्सर हो, तो इसके साथ साउंड भी आता है और उस अल्फ़ाबेट की ऑब्जेक्ट भी साउंड भी आता है। एग्जैक्टली इस वक्त इसमें साउंड भी है जो उसको बताता है कि इस अल्फ़ाबेट का साउंड क्या है और ये ऑब्जेक्ट जो अपेयर हुआ है उसको हम क्या कहते हैं।
ठीक है। सो ये इस तरह से मतलब ये पूरी ये ज्यादातर हमने स्कूल बेस्ड, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपने बताया। थैंक यू सो मच फातिमा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी यूजफुल एज वेल। जहाँ पे बच्चों को इंटरेस्ट अगर दिलाना है, वही बात है कि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशली अवेलेबल एट द मोमेंट, वेयर फ्रॉम? इस वक्त हम नेक्स्ट में इंक्यूबेटेड है। कोई बात नहीं, कहाँ से मिलेगा ये? ये आपको हमारी वेबसाइट से आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं wondertree.co से। इसके अलावा आप हमें yevo.com से भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आप डिवाइस जो है वो बाय करके, और आप इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर, आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करना है, आपको एक सिंपल पेमेंट मेथड को फॉलो करना है, और आपके ये इजीली आपके घर के अंदर होगा, आपके स्कूल के अंदर होगा, और ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर आपको सिंपल अपना स्मार्टफोन यूज़ करना आता है तो आपके लिए ये चीज़ यूज़ करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये आप yevo.com से भी मंगवा सकते हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि पैरामाउंट पब्लिशर और पैरामाउंट बच्चा पार्टी पब्लिशर्स की तरफ से जो है, जिन्होंने ये पब्लिश की हुई किताबें, ये सारी किताबें जो हैं ये आपको yevo.com से मिल सकती हैं। आप मंगाएं, नए साल के लिए देखें, सबसे बेहतरीन पैगाम आपके लिए भी लेकर आएँ, तालीम का। अपने लिए भी किताब मंगाएँ, अपने बच्चों के लिए भी मंगाएँ, और तोहफ़ा जब आप किसी को दें तो आप किताब के हवाले से देंगे तो वो बहुत अच्छा महसूस भी करेंगे। तो किताब को हमेशा जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बच्चों को, बड़ों को, सबको तालीम की तरफ राग़िब भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही आप ये देखें कि जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, चाहे वो जो है लंच बॉक्सेस हैं, और चाहे वो बच्चों के एक्सेसरीज़ हैं, बॉटल्स हैं, बच्चों के बैग्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग बैग्स मैं देख रही हूँ, बड़े डिफरेंट स्टाइल्स के। और कई बच्चों की और एक्सेसरीज़ भी होती हैं जो उनके, जो जैसा पेन हो गया, स्टेपलर है, यहाँ पर रबर, शार्पनर, बॉक्सेस, डायरीज़ स्पेशली 2017 की डायरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको अपने नए साल की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखनी होती हैं। एवरी डे का आपको कम से कम क्या क्या काम करना है आप लिख लिया करें अपने पास, तो वो बहुत ज़्यादा अहम है। और ये भी आपको जो है yevo.com से मिलेगा। तो अपने लिए सहूलत हासिल करें। आप जब नई चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं तो आप इजीली yevo.com से मंगवा सकते हैं। और मंगवाने का एक मकसद ये भी होता है कि आप जितना टाइम अपने फैमिली मेम्बर्स के स्पेंड करें। भी हम तरबियत की जब बात कर रहे थे, तरबियत की बात पे आता है कि माएँ अक्सर ये कह रही होती हैं हमें जाना है, बाहर से सामान लेकर आना है, अभी टाइम नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों को भी साथ लेकर जाना। अक्सर बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं शॉपिंग के लिए, और वो कहते हैं कि मामा आपने हमारा टाइम जो है ना वो आपने हमारा शॉपिंग में ज़ाया करा दिया। उनके लिए लिटरली वो टाइम ज़ाया होने वाली बात होती है। तो उनके भी जहन को ज़रा सोचो, वो खेलना चाहते हैं उस टाइम पे, वो पढ़ना चाहते हैं उस टाइम पे। तो आप भी उनका टाइम ज़ाया ना करें, बल्कि उनके साथ वही टाइम आप स्पेंड करें खेलने में, उनके साथ पढ़ाई करने में, उनकी तरबियत में। उनको अच्छा कुक करके कुछ खिलाकर उनको खिलाएं कुछ ज़बरदस्त सा। तो वही आप टाइम जो है वो आप yevo.com के हवाले करें, और वहाँ से आप जितनी चीज़ें आप हो सकता है वहीं से मंगवाएं। अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है,
सब कुछ सुबह 9 लाई है। खुशामदीद एक बार फिर नाजरीन, और आपके लिए जिस तरह बहुत सारी सहूलत ये वो .com लेकर आया है, तो आज भी एक और आप ही के लिए सहूलत जो हम हर दफ़ा अपने शो में जो है लेकर आए हैं, और वो वॉच के हवाले से है कि ये ब्लैक लेदर की आपको वॉच नज़र आ रही है स्क्रीन पर। ये 60% ऑफ में 12 बजे तक, आज 12 बजे तक 60% ऑफ में आपको मिलेगी, आज दोपहर 12 बजे तक। तो आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो अभी ही इसको ऑर्डर करें, क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद ये अपनी वापस अपनी असली प्राइस पर आ जाएगी। तो ये आपके लिए सहूलत है, ये हमेशा हर दफ़ा जब भी हमारा ये वो का सेगमेंट्स आया करेंगे हम आपको ये जो है सहूलत देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें भी, जब आप ये वो .com पर जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइसेस भी नज़र आएंगी। अच्छा, और दूसरा ये भी कि ये हमारे जो नाजरीन है जो देख रहे हैं, सारी बात उनको जो पता चलेगा तो वो उसी वक्त फ़ोन उठाएंगे और वो ऑर्डर भी कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि आपको अगर इनाम जीतना है तो आपने अपना पैगाम भेजना है फेसबुक के ज़रिए #this year I will ये लिखने के बाद, ये हैशटैग एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि आप जब हैशटैग आप डाल देंगे और जिस आपने हैशटैग ये वो लिखा, तो जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो ये वो की जितनी भी साइट, जितने भी आपके जो उनका जो फेसबुक का पेज होगा वो वहाँ पर आपका मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हैशटैग डालना। तो हैशटैग के साथ अपना आप मैसेज आप जब लिखेंगे तो वो पैगाम जो है वो देखा जाएगा कि आपका पैगाम क्या है, आप न्यू ईयर के हवाले से क्या कह रहे हैं, और फिर आप अगर इनाम जीत भी सकते हैं। तो आप ये ज़रूर लिखें। अच्छा, अब हम दावत देंगे क्योंकि सेंटिमेंट्स का बड़ा काम होता है। TCS सेंटिमेंट स्पेशली न्यू ईयर्स पे भी बहुत से लोगों के दिलों तक उनके पैगामात पहुँचाने में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। फूल भेजे लोगों ने, अच्छे अच्छे जो हैं गिफ्ट भेजे, साथ साथ केक वगैरह। अभी भी आप अगर न्यू ईयर का कोई केक या फूल आप भेजना चाहते हैं, अपना पैगाम अपने उन प्यारों तक आप देना चाहते हैं जिन तक आप नहीं जा सक रहे या मौका नहीं मिला न्यू ईयर्स में जाने का उनके पास, या उनसे मिलने का, या अभी भी कांटेक्ट नहीं हो पाया, किसी से कोई नाराज़गी होगी तो नाराज़गी भी दूर कर सकते हैं फूल भिजवा कर, केक भिजवा कर, और बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो भी भिजवा कर। तो हम दावत देंगे TCS सेंटिमेंट्स के हवाले से, बल्कि मैं खुद ही जाकर ले लेती हूँ। ठीक है जी, आज ये फूल आप मुझे दे दें आज, एक सेकेंड। ऑलराइट, ये फूलों का तोहफा है ताकि आपको भी याद रहे कि आप हमारे शो में जो है तशरीफ़ लाए थे। पहले मैं फातिमा से शुरू करती हूँ। फातिमा, दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच। आज मैं भी फूल हो गई हूँ, ऐसा लग रहा है बाग हो गई हूँ TCS सेंटिमेंट्स के साथ। ये जी आपके लिए भी ये, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। ये है, 2 आते हैं हमेशा, एक मेरे लिए भी स्पेशल आता है, मैं तो अपने लिए स्पेशली मैं अपने आप को दूंगी। ये लीजिएगा, ये आपके लिए है, थैंक यू सो मच। और ये फूल जो है ये TCS सेंटिमेंट्स की जानिब से मेरे लिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया TCS सेंटिमेंट्स का, क्योंकि फूलों का तोहफ़ा जो है वो बड़ा खूबसूरत हमेशा याद रहता है, और यही वो तोहफ़ा है जो आपको आपके घर पे भी बड़ी खूबसूरती लेकर आएगा। कैसा लगा आपको मिलकर तोहफ़ा? बहुत खुशी हुई, और क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स भी बहुत अच्छे हैं। That's the best part. That's the best part. और ये आपकी जो तमाम TCS की सेंटिमेंट्स की ये वो और हाजिर और ये सब सर्विसेज हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, बहुत अच्छे हैं, जो सबके लिए बहुत सहूलत है। और जैसे आपने कहा भी बड़ी अच्छी बात करी कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम टू डिफरेंट प्लेसेस। बच्चे बड़ा चिढ़ते हैं तो शॉपिंग के लिए जाएं, आप उनसे पूछिए जरा, उनके साथ बैठें, किताब पढ़ें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और दूसरे जो सब काम है वो आप इन सब ये सर्विसेज मौजूद हैं, इस्तेमाल करें। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मेरे अपने नेफ्यूज जो उनको अगर कहा जाए कि जाके बाहर मार्केट से, वो कहते हैं भाई अब वो ऑनलाइन शॉपिंग का जो है ना उनको वो ज़्यादा मतलब यूज़ करने लगे कि हमें शॉपिंग के लिए नहीं जाना। बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल चीज़ है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। जी आपको कैसा लगा फ्लावर्स मुझे मिलके? तो बहुत अच्छा, और स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से भी हमने बात की। आई डू क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, कैसा लगा? वेरी कन्वीनियंट। हाँ, एवरीथिंग दैट इन वन क्लिक। लेकिन देखिए ना, आप जिस तरह से तालीम के हवाले से काम कर रही हैं तो उस पर कितना टाइम जो है आप देखिए आपका बच जाता है, आप स्पेंड कर सकते हैं अपने, फिर वो क्वालिटी टाइम। बिल्कुल, हम क्वालिटी टाइम ढूंढ रहे हैं इस वक्त। क्वालिटी टाइम इज़ द मोस्ट एसेंशियल। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइएगा। ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत सहूलत हो गई है, जो 2-3 घंटा आपका बाहर जाने में लगते थे शॉपिंग में, वो बच जाते हैं। और आप देखिए आपने भी इतना बड़ा काम शुरू किया बच्चों की तालीम के हवाले से,
तो वही बात आती है कि आप अपना अच्छा टाइम जो है, ऐसा टाइम कि आप कहीं पर वक्फ कर सकें दूसरों के लिए। और आज का हमारा तो पैगाम भी यही है ना कि तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है दूसरों को दें। अगर आप तालीम याफ्ता, हम अभी देही इलाकों की जब बात करते हैं जहाँ तक जो है पहुँच नहीं होती है, वहाँ पर वो एरिया के लोग, वो एरिया के बच्चे वो तालीम हासिल करेंगे तो आप ये सोचें कि वो अपने एरिया को कितना ज़्यादा सर्व करेंगे। तो वहाँ पर भी तालीम हासिल करने का बेइंतहा जो है रुझान जो है होना चाहिए। कैसा लगा आपको भी? आई थिंक फूलों से बेहतर तोहफा कोई नहीं हो सकता क्योंकि वो आपको इन फौरन से एक स्माइल और खुशबू दोनों चीज़ें आपको देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, स्माइल भी देते हैं, तो स्माइल और फूल जो है दोनों चीज़ें आपको जो है वो मिल रही हैं और खुशबू भी मिल रही है, आपको नेचर भी सामने आपको मिल रहा है, आपको हर चीज़ जो है उस वक्त आपको मिल रही होती है। अच्छा, और एक नेचुरल बात है कि आप जब भी फूलों का तोहफा मिलता है, किसी सेंटिमेंट्स के ज़रिए मिलता है तो बड़ा अच्छा महसूस भी होता है। ये जो फील है, ये जो अपने अंदर आपके अंदर जो बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, इनको हमेशा जगा कर रखें। फीलिंग्स को आपने जो है ना अंदर से मुरझा नहीं जाना आपने, बल्कि वो खिलते हुए फूलों की तरह और उसको जो है अपने फीलिंग्स को ज़बरदस्त बनाना है। क्योंकि ये वो फीलिंग्स होती हैं कि आप अपने आप को, अपनी लाइफ को आप पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। और जैसे हमने आज एजुकेशन के हवाले से बात की, एजुकेशन आपको निखारता भी है, संवारता भी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लेकर आता है, आपके आगे आपके पास कोई पैसा नहीं, जायदाद नहीं, एजुकेशन है तो आप जायदाद और पैसा खुद बना सकते हैं। फिर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक इंसान वहीं पर ही एक जगह ही ठहरा रह जाता है जब वो एजुकेशन का ज़ख़ीरा अपने अंदर या ट्रेजर जो है वो अपने अंदर नहीं लेकर आता। लेकिन जब वो एजुकेशन का ज़ख़ीरा और ट्रेजर जो है वो अपने अंदर संभालेगा तो आप ये सोचें कि कितनी उसके आगे ज़िंदगी जो है वो जो वही बात आती है कि जायदाद और मॉनेटरी वो उसको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू होगा, क्योंकि उसके अंदर शऊर आएगा, उसके अंदर सलाहियतें आएंगी, उसके अंदर आगे बढ़ने की ताकत आएगी। हम एक मैसेज जो है वो लेना चाहेंगे अपने मेहमानों से एजुकेशन के हवाले से। जी पहले आपसे। जी पहले तो मैं आपकी बात की तायीद करूंगा कि तालीम जो है वो सबसे बड़ा जेवर है और ये वो जेवर है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। तो ये इससे और अच्छी चीज़ क्या होगी? बल्कि आप दे सकते हो, जितना देंगे बढ़ेगा। और ये रिवर्स एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांट टू से, जितना आप इसको शेयर करेंगे ये उतना बढ़ता है, ये घटता कभी भी नहीं है और आपसे कोई नहीं ले सकता। तो इससे बेहतर और क्या चीज़ होगी? बिल्कुल। और एज अ मैसेज मैं ये कहूँगा कि हर घर में हर फ़र्द को चाहिए कि तालीम की तरफ ख़ास ध्यान दें, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग विच कैन सेव अस एंड विच कैन टेक अस टू द न्यू फ्रंटियर्स वेयर हम सब जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये तालीम आपकी घर घर हर फर्द के पास मौजूद हो और सिर्फ मौजूद नहीं हो, अच्छी तालीम मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल जी। जी आप क्या कहेंगे? आई विल से वेरी वेल सेड टू इस एंड ऑल्सो आई फील के यू नो लाइक पीपल हु हैव ट्रेड्स एंड टैलेंट, जैसे आप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, यू कैन ऑफर सम काइंड ऑफ लाइक एवेन्यू फॉर अदर्स, शेयर इट। लाइक हर स्कूल दे हैव वेरी लिटिल मीन्स, तो अगर आप जाके वॉलंटियर कर सकते हैं, so true. That's something we all can do in our own small capacity, which will make a very big difference. बिल्कुल। हम सोच रहे होते हैं कि कैसे सोशल वर्किंग करें, इतने सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनका साथ दें बल्कि। वहाँ पे। हाँ। And I feel that everybody should make a contribution in whatever small capacity they can. बिल्कुल बिल्कुल। जी आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि तालीम को महदूद ना करें एक तबके और एक क्लास की हद तक, स्पेशली अच्छी तालीम आपके मुल्क के अंदर हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए जो आपके मुल्क का शहरी है या बाहर से भी रेफ्यूजीज़ बहुत सारे पाकिस्तान में आए हुए, सबके लिए तालीम ज़रूरी है। तो किसी एक तबके की हद तक अच्छी तालीम को महदूद ना करें, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। जी आप क्या कहेंगे? आई थिंक हम तालीम को सिर्फ स्कूल्स की हद तक ही महदूद ना रखें, क्योंकि जिनके पास जो नहीं पहुंच सकते स्कूल्स तक या इन इंस्टीट्यूट्स तक, तो हम उन तक खुद पहुँचें। बीइंग टीचर या असातिज़ा का बहुत अहम रोल है कि वो सिर्फ एक प्रेमिसेस के अंदर ही तालीम को महदूद ना रखें, वो अपने आसपास हर जगह उसको प्रमोट करें, क्योंकि तभी जो है वो एक सोसाइटी के अंदर एजुकेशन जो है प्रमोट होगी, वरना वो सिर्फ एक बाउंड्री के अंदर या एक दायरे के अंदर रह जाएगी। बिल्कुल। तो हमें वो जो बाउंड्रीज है उनको तोड़ना है और हर किसी तक पहुंचना है। बिल्कुल। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी
जो अपने पास आपके पास एजुकेशन है वो आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाएं, क्योंकि प्रैक्टिकली करना किस तरह से है। आपके घर मेड्स होंगी, आपके घर चौकीदार होते हैं आपके इर्द गिर्द, कभी आप किसी टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं, रक्शे में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कई लोग आपको मिलते हैं, उनसे आप बात ज़रूर करें और उनसे सबसे पहले तालीम का सवाल करें। अगर कहीं पर भी आपको ये महसूस होता है कि कहीं पर कोई अपने बच्चे को तालीम नहीं दे रहा, तो उनको इस बात के हवाले से समझाएं, क्योंकि मैंने खुद ये प्रैक्टिकल करके देखा, इसलिए आप तक ये बात पहुंचा रही हूँ कि हमारे घर मेड थी, वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे रही थी, तो उनको बिठा कर कितने घंटों घंटों आपका ये क्वालिटी टाइम आप अपना किसी को दे रहे हैं, वो मज़ीद क्वालिटी वाला बन रहा है। मुझे आज खुशी होती है कि उन्होंने अपने बच्चों को तालीम देना शुरू की। इसी तरह ही एक चौकीदार थे, मेरे अपने चौकीदार हैं, वो भी अपने बच्चों को तालीम दे रहे थे। मैंने कहा अपनी बेटियों को, आपके माशाल्लाह 5 बच्चे, अपनी बेटियों को भी आप तालीम दें, और उन्होंने भी अपनी बेटियों को, कहते हैं सिर्फ आपके कहने से हमने जो है शुरू किया उनको एजुकेशन देना, तो सिर्फ यही उनको कहा कि यही कल को जो है ये माशरे को चलाएंगे, यही कल को ये आगे जो है जनरेशन टू जनरेशन चलाएंगी, उनको उसका फ़ायदा बताया। जब फ़ायदा बताया उन्होंने भी अपने बच्चों को जो है तालीम देना शुरू की। तो ये आज मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश थी वो आगे की है। अब इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं, आपके घर भी बहुत सारे लोग काम करने वाले होंगे, उनके बच्चे हो सकता है तालीम ना हासिल कर, लेकिन उनकी आपने उनके जहन को कुशादा करना है, उनको बताना है कि तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यहीं तक महदूद ना रहें। हम चलते फिरते कहीं पर भी स्ट्रीट्स पर, कहीं पर भी ऐसे बच्चे भी देखते हैं, उनको भी तालीम की तरफ उनको आगाही दें, उनको बल्कि ख़ुद आप उनको लेकर जाएं स्कूल तक। जितनी आप में कैपेसिटी आप कर सकते हैं, कोशिश ये आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करें। अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन आप देते हैं तालीम के हवाले से। तालीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तालीम बहुत अहम जेवर है जो आपके पास होना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का शुभ तशरीफ लाने का, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, बहुत से पैगामात आज आपको मिले होंगे, बहुत सी बातें मिली होंगी, अपनी बातें आगे तक ज़रूर आप पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो और नई है सुबह 9, ये वो और नई है सुबह 9। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई।
ډزونه پس وسلهبند سړی تښتېدلی و. د ترکیې د وزارت داخله وینا ده